मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को आज देख रहा होगा ना, 101% उस व्यक्ति की इच्छा आज परिक्रमा लगाने की कर रही होगी। गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो। जूनर तुमरे दर्शन पावे, तिनके दुख दूर है जावे। कुंडन में जो करे आचमन, धन्य धन्य वह मानव जीवन। मानसी गंगा में जो नहावे, सीधे स्वर्ग लोक पूजावे। दूध चढ़ा जो भोग लगावे, आदि व्याधि ते पास नहीं आवे। और जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे, मन वांछित फल निश्चय पावे। और महाराज जोनर दे तो दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा। करे जागरण जोनर कोई, दुख दरिद्र में ताई ना हुई। श्याम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्त सर्वस के दाता। और महाराज सबसे बड़ी बात क्या है कि पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ध्याको मतलब ध्यान धरे, पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ताको पुत्र प्राप्त है जावे। गोवर्धन पूजा जो होती है वो हम दिवाली के अगले दिन मनाते हैं, ये हम सभी को पता है। लेकिन उसके पीछे की क्या लीला है? मतलब गोवर्धन पूजा क्या ये उन्हीं गिरिराज जी के लिए मनाते हैं या इसके पीछे कुछ और लीला है? और अगर इन्हीं के लिए मनाते हैं तो अगले दिन ही क्यों मनाते हैं? मतलब उसके पीछे एक सर्प है, वो आज भी वहीं पंडित गया प्रसाद जी की समाधि में बैठा रहता है, सबको दर्शन देता है। आप भी जाओगे आपको भी देगा। अच्छा, वो सर्प रूप में, मतलब वो सर्प समाधि में ही बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं जाता और दर्शन देता है। रात्रि में निकलता है, समाधि की परिक्रमा लगाता है। इस दिन गिरिराज जी पूर्ण रूप से भूमि के अंदर समा गए। उस दिन किलकारी मच जाएगी, यानी आहा मटकी टंग रही है, कुम्मनदास जी के कंधान पर श्रीनाथ जी चढ़ गए और ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। यानी दो आतन ते मटकी पकड़ रही है, दोनों ते माखन खा रहे हैं। सांप की लंबाई कितनी होती है? वहाँ पर महाराज 30-30, 40-40 फीट के सांप निकलते हैं, जिनकी दाढ़ी मूंछ है, यानी कि मूंछें बनी हुई है, तिलक लगे हुए हैं। कई ब्रजवासियों ने दर्शन किए। हम में आके आप ये मानो ठाकुर जी की साक्षात अपराध कर रहे हो। अच्छा, क्या कहना चाहोगे प्रेमानंद जी के बारे में? मैं तो बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या कहना चाहोगे प्रेमानंद जी के बारे में? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड ना भाई इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ है ना, वो हमारे को गोवर्धन में ले जाएंगे। अपनी सिर्फ बातों से ही अपने गोवर्धन ले जाएंगे। और वहाँ की जो एक एक लीलाएं हैं ना, अभी मैं हमारे भाई से डिस्कस कर रहा था कुछ चीज़ें, और इतनी सारी मुझे लीलाएं सुनने को मिली ना कि अगर मैं इस पॉडकास्ट को अगर पूरा रिकॉर्ड करूँगा ना, पूरा का मतलब अगर मैं सारी लीलाएं कवर करूँगा ना, तो मुझे लगता है ये पॉडकास्ट 3 से 4 घंटे का होने वाला है। बट कोशिश करेंगे कि जो आपके सामने मेन लीला है ना, आप लोगों के सामने लाए, प्लस जो सारी चीज़ें हैं आप लोगों को इतना विस्तार में बताए कि आप लोगों को भी सुन के मज़ा आ जाए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं द प्रेस्टिजियस ब्रज के पेज के ओनर हमारे कन्हैया जी। राधे राधे। राधे राधे, गिरिराज धरण कीजिए। जय हो। क्या हाल है कन्हैया जी? सबसे पहले तो आप ये बताइए, सब भाई आनंद मंगल। आपका तो नाम ही कन्हैया है, तो आज तो हमारे पॉडकास्ट पे साक्षात कन्हैया जी आ चुके हैं और उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उन्हीं की लीलाओं के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 1-2 जयकारे लगा के हमारे इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और शुद्ध करते हैं। सबसे पहले जय हो। बोल श्री गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो, जय हो श्री राधा रानी, जय हो श्री राधा रानी की। तो कन्हैया जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपकी जन्माष्टमी कैसी रही? जन्माष्टमी इतनी आनंदमय रही कि ब्रजवासी जनों ने इतने आनंद लिए कि लगभग 2-3 तो अभी तबीयत खराब है, मेरी भी थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन आनंद बहुत। हाँ, मैंने आपसे जब उस दिन फ़ोन पे जब आपसे बातचीत हो रही थी, जब आपने मुझसे मतलब पोस्टपोन्ड हुआ हमारा ये पॉडकास्ट सिर्फ उसी वजह से कि आपने शायद जन्माष्टमी के कुछ ज़्यादा ही आनंद ले लिए। तो एक बार बोल देते हैं, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। जय हो, जय हो। तो इसका एक बार अर्थ भी समझा दीजिए हम। यानी जब हमारो लाला भयो तो बा में कहा गए नंद घर आनंद भयो, यानी नंद के घर पे आनंद भयो है। अब नंद के घर पे आनंद भयो तो नंद बाबा के आसपास जितने भी ब्रजवासी जन हैं उनके भी घर पे आनंद भयो है। अच्छा। तो वहाँ में क्या कह रहे हैं, हाथी दीने घोड़ा दीने, यानी काट के हाथी दीने घोड़ा दीने, लाला खिलावे को और का दियो है और दैया पाल की। अच्छा, बहुत सुंदर अर्थ है ठाकुर जी की। ये प्रशंसा है नंद बाबा को काका आयो है। बाकी नंद उत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी थी आपके पेज पे, तो नंदोत्सव तो कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से हुआ था, मैंने देखा था। तो छोटा सा क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग हमारा पॉडकास्ट, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा कि जो हम नंदोत्सव मनाते हैं उसके पीछे की लीला क्या है? मतलब जन्म तो हो गया, हर जैसे हमारे राम जी का भी जन्म हुआ था,
हमारे और भी भगवानों का जन्म हुआ या जैसे भी वो प्रकट हुए। तो ऐसा क्यों कि कन्हैया जी का जब जन्म हुआ, हमारे कृष्ण जी का जब जन्म हुआ, उनके जन्म के बाद ही नंद उत्सव बनाया जाता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे ब्रज में 2 उत्सव सबसे धूमधाम से मचते हैं। एक तो नंद उत्सव और दूसरा श्री राधा रानी पे आने वाला है, जो कि राधा अष्टमी आने वाली है, तो राधा रानी का उत्सव। अच्छा। नंद उत्सव और राधा रानी का उत्सव, इन दोनों में आपको इतना बता दूं, नंद उत्सव जब होता है, कृष्ण भगवान का जन्म था, वो महाभाद्रपद हम्म। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ। अच्छा। यानी महा दोनों का एक है, 15 दिन का फर्क है, और वो हुआ शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन। दोनों के नक्षत्र अलग हैं, और जो नक्षत्र हैं वो भी एकदम ऐसे हैं, जितने भी नवग्रह हैं, जितने भी ग्रह, उन सब में एक नक्षत्र है रोहिणी ग्रह और दूसरा है अनुराधा, तो वो दोनों के बीच में डिवाइडेड, यानी आमने सामने है। तो जो प्रेम का संबंध है वो आमने सामने से है, श्री जी का और कृष्ण भगवान। वो हर जगह से हमारे को झलकता है, मतलब ये कह झलकता सकते हैं। है, क्योंकि हमारे ब्रज के 2 ये ही हैं, 2 देह एक प्राण हैं ब्रजवासिन के, श्री राधा कृष्ण। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक रिक्वेस्ट आपसे छोटी सी करूँगा कि जब पॉडकास्ट है ना, नेकाद हम ब्रज भाषा में बोलेंगे। जय हो, जय हो, क्योंकि जो आनंद हमारी ब्रज भाषा में है ना, वो एक अलग ही है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ब्रज भाषा है वो इतनी मीठी है ना, सारी भाषाएं मीठी होती हैं, लेकिन जो ब्रज भाषा में रस है, जो लोगन ने भी बहुत पसंद है। मैं तो इतना नहीं बोल पाता क्योंकि मैं रहता हूँ थोड़ा शहर में, तो पर मुझे पसंद बहुत है बोलना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। मैं जब अपना व्लॉग करता था तो मैंने तो भाई चैलेंज लिया था कि मैं 24 घंटे ब्रज भाषा बोलूँगा, बट मुझे इंग्लिश बोलनी उतनी टफ नहीं लगी जितनी मुझे ब्रज भाषा बोलनी में तभी टफ तो लगी। कहते हैं, वारे ब्रज भाषा तो सी भाषा ना कोई, तेने बानिन के विधाता को बोलनो सिखाया। जय हो। तो ब्रज भाषा बहुत बहुत सुंदर भाषा। तो जब पॉडकास्ट है नेकाद हम ब्रज भाषा में भी बिल्कुल, बोलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कछु ऐसे वैसे हमें शब्द भी नेकाद समझा के और मतलब सिखा के जाइयो कि नेक हम उसे डेली भाषा में भाई इस्तेमाल कर सके। ब्रज की छाप आपको पूरी पूरी दिखेगी। हम यही यही चाहिए मुझे। जय हो, जय हो। जय हो। कई बार लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि भाई ब्रज भाषा है कि डांट रहे हो का मुझे, पर हमारी ब्रज भाषा है ही इतनी मीठी कि भाई लोग समझते हैं उसे डांट है, लेकिन वो हमारा प्यार होता है। मुझे प्रेम। ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। तो कन्हैया जी, स्टार्ट करेंगे अपने पॉडकास्ट की, अपने एपिसोड की। जी। तो आज आप हमारे को गोवर्धन लेके जाने वाले हैं। तो आज आप हमारे कुछ गोवर्धन के ऊपर, जो हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि मतलब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और कुछ ना बचपन से मेरे अंदर भी मतलब भाई रहता है कि ये ऐसा था तो ऐसा है भी कि नहीं है, क्योंकि हम लोग रहने वाले हैं मथुरावासी। लेकिन आप जैसे आपका जो कहते हैं कि बचपन, आपकी पैदाइश, आपका जब पूरा कहते हैं कि समय जो निकल रहा है वो सब आपका गोवर्धन में है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, अपने पेज के बारे में बता दीजिए, और फिर स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक। देखो, हम तो ठाकुर जी की कृपा से श्री गिरिराज जी की निज तलहटी में जन्मे हुए एक छोटे से ब्रज रज के कण से भी छोटे से ब्रजवासी जन हैं, जहाँ पर हम ठाकुर जी की परम कृपा से, उनके परम सौभाग्य से ठाकुर जी की सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और जो पेज है उसका भी एक यही माध्यम था कि सब उसके जो उस पर दर्शन डालते हैं, उस पर जो वीडियोस डालते हैं, उस पर जितने भी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको आनंद पूर्वक देख सकें और उसका अनुग्रहण कर सकें। तो हमारे जो पेज पे रहती है, जो आपका जो पेज है हमारा द प्रेस्टिजियस ब्रज के नाम से, तो उस पेज पे आप क्या क्या, मतलब मेन हमारा कंटेंट क्या क्या रहता है? ब्रज के गुप्त स्थान अच्छा। सबसे मेन कंटेंट है, जहाँ पर आसपास के भक्त हैं या दूर के भक्त हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं, वो है ब्रज के गुप्त स्थान। तो उनके बारे में अभी आपसे आगे चर्चा करेंगे तो और भी आनंद आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मैं लोगों से, अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग जाओ इंस्टाग्राम पे द प्रेस्टिजियस ब्रज को भी फॉलो करो, और अगर ऐसे ही पॉडकास्ट देखने तो टॉक एंड टॉक्स को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने पॉडकास्ट को। सबसे पहला प्रश्न जो बहुत लोगों ने पूछा मुझसे, और जो मेरे मन में भी कहते हैं ना जिज्ञासा हुई, कि गोवर्धन जो शब्द है, उस गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है, और जो हमारा गोवर्धन नाम पड़ा वो गोवर्धन पर्वत नाम क्यों पड़ा? जी, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि गोवर्धन गिरिराज जी यहाँ पे आए कैसे, इतिहास, मतलब इनके पीछे की लीला क्या है, यहाँ पर आए कैसे, ब्रजमंडल में कैसे आए। जब इस धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो यानी धरती का जो भार था वो बढ़ रहा था, तो धरती माता ठाकुर जी के श्री चरणों में गई और उनसे विनती की कि प्रभु, हमारे जो पाप यहाँ पे बन रहे हैं उनको कम करो।
तो ठाकुर जी ने कही ठीक है। शरणागत जब ठाकुर जी के आए तो उन्होंने कही ठीक है, हम पृथ्वी पे जन्म लेंगे। तो ठाकुर जी श्री जी से पूछ रहे हैं वैकुंठ में कि आप भी चलोगे क्या? तो श्री जी ने कहा कही है, यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में ना मनस सुखम। यानी जहाँ पर श्री यमुना जी नहीं, यहाँ पर श्री गोवर्धन धाम नहीं, और जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं, वहाँ मेरा मन कैसे सुखी रह सकता है, मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ? तो ठाकुर जी ने कही ठीक है, ये तीनों आपको हम नीचे ले जाएंगे, तो नीचे साक्षात वैकुंठ आपको नीचे बन जाएगा। तो जैसे यमुना जी आ गई, वृंदावन आ गई, लेकिन गोवर्धन जी को लाना तो असंभव कार्य, बहुत तगड़ो, क्योंकि वहां पर ऊपर जो ठाकुर जी को स्वरूप है वो हजारों लाखों योजन स्वरूप है गिरिराज जी को, जो बैकुंठ में स्वरूप है, और जो यहाँ गिरिराज जी को स्वरूप है वो तो महाराज बहुत, यहाँ पर कैसा स्वरूप है, यहाँ पर स्वरूप है बोले 8 योजन लंबे, अच्छा, हाँ 2 योजन ऊंचे, 5 योजन चौड़े, ठाकुर जी को ये स्वरूप है। तो ठाकुर जी हमारे जैसे रावण के जो दादाजी, रावण के दादाजी, वो एक दिन भ्रमण पे निकले। अच्छा, तो वो पहुंचे द्रोणाचल पर्वत की आसपास पे, तो वहां देखा उन्होंने कि ज्येष्ठ पुत्र जो गिरिराज जी हैं हमारे, वो ज्येष्ठ पुत्र हैं, और ऐसा गिरिराज जी में भी वर्णन है, द्रोणगिरी के तुम युवराजा भक्तन के साधुओं का जा, तो यानी द्रोणगिरी के युवराज जी हैं। तो उन्होंने देखा कि कितनी सुंदर शिलामृति, कितने सुंदर वृक्ष हैं, मोर चहकारी लगा रहे हैं महाराज, इतना सुंदर दर्शन, मतलब उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी पर्वत नहीं देखा। तो उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि गोवर्धन जी को काशी ले जाया जाए। अच्छा, वहाँ पर संत आनंद तपस्या करेंगे और ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। तो उन्होंने पहले तो वहाँ आनंद प्रसादी ली, प्रसादी लेने के बाद उन्होंने कही कि आज मेरो मन है रो तो ते कछु मांगने को। प्रभु आए साक्षात, देखो कितनो ऊंचो नाम उनको बात समय पे, एक ऐसे ऋषि की जिनकी वाणी से एक शब्द निकल जाए ना तो वो शब्द सरस्वती मैया को भी सत्य करना पड़े, ऐसे ऋषि पुलस्त मुनि जिनका वर्णन शास्त्रों में आता है कि उनसे देव डरते थे कि कहीं ये हमको श्राप नहीं दे दे। सही बात है। तो वो वहाँ शरणागत हो गए, उन्होंने मांगा कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को हमें दे दो। तो उन्होंने कहा कि अगर मना करूंगा तो श्राप लगा देंगे। बोले ठीक है महाराज, ये मेरो सबसे प्रिय है, या कुछ श्राप मत दियो। बोले ठीक है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो श्राप नहीं दूंगा। अब गोवर्धन जी ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, आप मोकू जहाँ भूमि पे स्थगित कर देंगे, मैं वहीं पे अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। तो पुलिस मुनि जी अपनी हस्तकमल पे, यानी हाथों के बीच में हस्तकमल पे लेके और श्री गोवर्धन जी को काशी ले जाने के लिए जा रहे थे। जब गिरिराज जी, गोवर्धन जी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने अपना भार बढ़ा लिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि यहाँ तो मैं वास्तविकता में आया ही लीला करने के लिए हूँ, ठाकुर जी ने भेजा है मुझे। तो उन्होंने जैसे अपना भार बढ़ाया तो उन्होंने गोवर्धन जी को भूमि पे स्थगित कर दिया, यानी रख दिया, और खुद चल गए महाराज सोच प्रतिक्रिया करने। जब वापिस आए तो उन्होंने महाराज पूरा जोर लगा लिया, लेकिन गिरिराज जी अपने वास्तविक स्वरूप में, और वे इतने से भी नहीं हिले। नहीं बिल्कुल। अब इनने कही काय को हट कर रहो गोवर्धन, चल मेरे संग। बोले प्रभु मेरो वचन याद है कि ना है? सही बात है कि ठीक है, तो अपने आकार को इतना अभिमान है तो हर रोज तिल तिल घटेगा। अच्छा, हाँ, तो ठाकुर जी वह समय से और आज तक तिल तिल घट रहे हैं। मतलब जो गिरिराज जी हैं हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ, कम होते जा रहे हैं। अच्छा। जो 8 योजन लंबाई थी, जो 2 योजन ऊंचाई थी, जो 5 योजन चौड़ाई थी, वो अब घट के कितनी सी सिमट के रह गई, आप देख सकते हो। अच्छा, लेकिन एक हमारे शास्त्रों में भी ये भी वर्णन है, श्री गिरिराज ममम तीर्थम ना भूतो ना भविष्यतो, यानी गिरिराज जी जैसा तीर्थ ना तो पहले था कभी और ना कभी हो सकता है। तो जब तक गिरिराज जी या धरा पे हैं, खूब आनंद से परिक्रमा कर लो, खूब दंडोती कर लो, खूब दूध चढ़ा लो। ये साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ है। इनके अगर आप शरणागत आ गए तो आप पे ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है, प्रिया प्रीतम दोनों की पूर्ण कृपा है। तो ये गिरिराज जी जब यहाँ पे आ गए, उसके बाद हमारे लाला हैं, लाला को प्रागट है, लाली को प्रागट है। तो लाला जब आनंद से यहाँ पे गैया चढ़ाने आते, गैया बछड़ा जितने भी है वो आनंद से यहाँ पे चढ़ाने आते। तो जो गोवर्धन है ना, वो गैया हैं, आनंद से यहाँ पे ग्रास को पान कर रही हैं, आनंद ले रही हैं। तो वो यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि गोवर्धन शब्द के यहाँ से आया, गोवर्धन शब्द तो महाराज पूर्ण ब्रह्म है, जो कि द्वापर युग से अब तक है, लेकिन उससे भी पहले बैकुंठ में है गिरिराज जी, जो कि ठाकुर जी के वाक्य स्थल यानी छाती से प्रकट हुए हैं। अच्छा, गिरिराज जी
और गिरिराज जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समस्त ब्रजमंडल में या ब्रजमंडल से बाहर जितने भी पर्वताकार हैं, जितने भी हुए हैं, उन सबसे ऊपर हैं, सबसे पूज्य हैं श्री गिरिराज जी। सही है। और गिरिराज जी पे अगर कोई चढ़ सकता है तो वो ब्रजवासी। अच्छा। हाँ। और अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि मुझे गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना है या मुझे गिरिराज जी पे जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर इसके देखो, लिए? ऐसा विधान है कि ब्रजवासी ही चढ़ सकते हैं। बाकी हमने जैसे हमने पूरे बुजुर्ग जन हैं या जितने भी अपने प्रतिपाल हैं जो हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उनसे हमसे आज्ञा की है, पूछा है कि जो श्रीनाथ जी के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो उनको तो गिरिराज जी पे चढ़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठाकुर जी से आप पहले परमिशन यानी आज्ञा, कि हम प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमको आप आज्ञा दो कि हम ऊपर जाके आनंद से श्री जी बाबा के दर्शन कर सकें, क्योंकि वो भी आपके ही स्वरूप हैं। तो 3 बार आज्ञा लें, प्रभु हमें आज्ञा दो, प्रभु हमें आज्ञा दो, प्रभु हमें आज्ञा दो। उसके बाद ठाकुर जी पे ऊपर जा सकते हैं। और जाने के बाद जब लौट के आए फिर भी ठाकुर जी से क्षमा मांगो कि हम पे कोई गलती बनी हो तो वाकई क्षमा करें। ये लीला है महाराज। अच्छा, तो मतलब जो आपने मुझे एक इसमें लाइन बताई कि जो तिल तिल वो घट रहा है, वो श्राप उनको पहले का मिला हुआ है। हाँ, वो पुलस्त मुनि द्वारा दिया गया, जो कि रावण के दादाजी हैं। दादाजी का अर्थ रावण के दादाजी। हाँ। अच्छा, उनके दादाजी ने श्राप दिया था। ओके। बहुत बड़े परम ब्रह्म जो ऋषि हैं वो हैं पुलस्त मुनि, जिनका शास्त्रों में बहुत बड़ा वर्णन है। बहुत बहुत मतलब ये चीज़ तो मतलब गोवर्धन पर्वत के बारे में सब जानते थे, मतलब जिनको नहीं भी पता होगा वो आज पता चल गया होगा। लेकिन जो आपने एक जो बताया कि गोवर्धन पर्वत घट रहे हैं, तो फिर तो किसी ना किसी एक दिन वो तो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन गिरिराज जी पूर्ण रूप से भूमि के अंदर समा गए उस दिन किलकारी मच जाएगी, यानी हाहाकार। अच्छा। घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि एक तरफ आन्योर है, दूसरी तरफ जतिपुरा। जिस दिन आन्योर जतिपुरा एक हो गया उस दिन महाराज पूर्ण रूप से कलयुग आ जाएगा। और अभी भी कलयुग चल रहा है, आप देख रहे हो कैसी कैसी घटनाएं जो हमारे दिल को आहत पहुंचाती हैं। लेकिन जिस समय गिरिराज जी पूर्ण रूप से ठाकुर जी भूमि में समाहित हो गए उस दिन से महाराज कलयुग से घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी जैसे आपने मुझे बताया कि एक साइड जतिपुरा और एक साइड आन्योर, तो कुछ इसके बारे में थोड़ा सा एक एक विशेषता या कुछ ऐसे कुछ वहाँ की कुछ हो, रहस्य हो कुछ हो, तो थोड़ा सा पहले आप आन्योर का बता सकते हो। देखो, आन्योर का अर्थ क्या है? जैसे जब ठाकुर जी का श्रीनाथ जी का प्रागट हुआ, श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धराए थे कन्नी उंगली पे, गिरिराज जी को उठाया कन्नी उंगली पे जी, तो वही स्वरूप श्रीनाथ जी का स्वरूप है जी, जो श्रृंगार मंडल के मध्य से, श्रृंगार मंडल क्या है यहाँ पे, एक तरफ ठाकुर जी ने यानी श्री कृष्ण भगवान ने श्री जी का श्रृंगार किया और एक तरफ श्री जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया। तो उन दोनों स्थानों के जो मध्य श्रृंगार मंडल है वहां से श्रीनाथ जी का प्रागट हुआ। श्रीनाथ जी का प्रागट होने के बाद ठाकुर जी को जब अन्न भोग लगाए, अन्नकूट महोत्सव करो, अन्नकूट लगाए हो, जब ठाकुर जी को 56 भोग लगाए तो ठाकुर जी कह रहे आन लाओ और लाओ, आन लाओ और लाओ। तो जो आन लाओ शब्द है बातें आन्योर को नाम करो। अच्छा। और जो जतिपुरा आप देख रहे हो अभी, उसका पुराना नाम है गोपालपुरा। अच्छा। यानी वहां पर ठाकुर जी ने साक्षात्कार लीला की है, जो छोटे से बाल स्वरूप में, गोपाल स्वरूप में जो ठाकुर जी वहां पर प्रचलन करते थे, तो वो गोपालपुरा नाम है वहां का, और अब वो बदलकर जतिपुरा है। अच्छा। हाँ। तो कन्हैया जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि वृंदावन की परिक्रमा सब जानते हैं, ऐसी मथुरा की परिक्रमा लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या मैंने ऐसा सुना भी है कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा है उसका महत्व कुछ अलग ही है। मतलब फल आपको वृंदावन की परिक्रमा लगा के भी मिलेगा, फल आपको क्या कहते हैं मथुरा की परिक्रमा लगा के भी मिलेगा, बरसाना की परिक्रमा लगा के भी मिलेगा, लेकिन जब परिक्रमा की बात आती है तो गिरिराज जी का नाम सबसे पहले आता है कि भाई गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो। तो इससे मेरे 2-3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि गिरिराज जी की परिक्रमा का क्या महत्व है और कितना महत्व है? देखो, गिरिराज जी साक्षात्कार, अगर आपको भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों की प्राप्ति करनी है तो आप सिर्फ गिरिराज जी में आकर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। सभी तीर्थों की आप गिरिराज जी में आ जाओ, आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। रसिक जन है जो हमारे ब्रजवासी जन है, वो कहते हैं तलहटी श्री गोवर्धन की रहिए, नित्य प्रति श्री मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए, तन पुलकत ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहिए,
रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तलैटी से गोवर्धन की रही। यानी जो ब्रजवासी जन है वो तो हर जन्म में यही मांग रहे हैं कि तलैटी ब्रज की रहनी चाहिए, ब्रज रज होनी चाहिए, और वो भी गिरिराज जी की होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी तीर्थ इसमें है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँ विष्णुपद, जो ब्रज रज है वह तीर्थ है विष्णुपद। यानी जो ब्रज रज में लौट गया उसको ठाकुर जी की प्राप्ति हो, उसकी साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और इसीलिए हमारे जितने भी आसपास के ऋषि मुनि रहे हैं पूर्ण, और अभी भी जितने भी संत रहे हैं, वो क्या कहते हैं, ब्रज रज में लोटो नहीं कियो ना यमुना पान, ते मानुष जानो नहीं ब्रज रज को तत्व महान। यानी जो गिरिराज जी आएगा और जो ब्रज रज में लोटो नहीं और यमुना जी को पान ना करो, वो मानुष पर जानो ही कहा कि ब्रज रज को तत्व कहा है। तो जो विष्णु पद है वो ब्रजरज है, ब्रह्म पद, ये तीर्थों के नाम बता रहा हूं मैं। विष्णु पद जो ब्रजरज है, और जो ब्रह्म पद है यानी जो ब्रह्मलोक में जाने के लिए तीर्थ है, वो ब्रह्मकुंड में स्नान कर लो आप। ब्रह्मकुंड मानसी गंगा के पास में ही है, निकट में ही है। और तीसरा है इंद्रप्रद, यानी इंद्रकुंड है इंद्रौली गांव में। और इंद्र ने इंद्रौली गांव से और इंद्र पूजा तक दंडवती करते 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 जब हमारे ठाकुर जी से क्षमा मांगी थी। आज भी ब्रज में ऐसी मान्यता है कि जो गिरिराज जी की दंडवती लगा ले एक बार, वाकई महाराज सभी पाप जितने भी वाकई बने हैं वो कट जाए। अच्छा, हाँ, दंडवती परिक्रमा से, दंडवती परिक्रमा से। और जो परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा तो इतनी महानदायी है, जो साक्षात्कार त्रिलोकनाथ प्रिया प्रीतम ठाकुर जी का जो स्वरूप है। हमारे ब्रज में जितने भी आप घरों पे जाओगे, आपको कहीं मूर्ति नहीं मिलेंगी, कहीं आपको चित्र नहीं मिलेंगे। गिरिराज जी की 2 शिला घर में रखी मिलेंगी, एक श्री जी का स्वरूप, दूसरा श्री ठाकुर जी का स्वरूप। और उन दोनों शिला की यानी प्रिया प्रीतम साक्षात्कार अगर कहीं विराज रहे हैं तो गिरिराज जी स्वरूप में ही विराज रहे हैं। इसीलिए गिरिराज जी की परिक्रमा का इतना विशेष फल है महाराज, कि जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा ले, जो गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा ले, बाकू यूँ मानो आप वैकुंठ की प्राप्ति है गई। और मैं एक यह विषय में और भी कहूँ कि हमारे गिरिराज जी को कितना सुंदर वर्णन है कि गोवर्धन है नाम तिहारो, करते भक्तन को निस्तारो, जो नर तुमरे दर्शन पावे तिनके दुख दूर है जावे, कुंडन में जो करे आचमन धन्य धन्य वह मानव जीवन, मानसी गंगा में जो नहावे सीधे स्वर्ग लोक पूजावे, दूध चढ़ा जो भोग लगावे आदि व्याधि ते पास नहीं आवे, और जल फल तुलसी पत्र चढ़ावे मन वांछित फल निश्चय पावे। और महाराज जो नर दे तो दूध की धारा, भरो रहे ताको भंडारा, करे जागरण जो नर कोई दुख दरिद्र वे ताई ना हुई, श्याम शिला में निज जन त्राता, भक्ति मुक्त सर्वस के दाता। और महाराज सबसे बड़ी बात क्या है कि पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे, ध्याको मतलब ध्यान धरे, पुत्रहीन जो तुमको ध्यावे ताको पुत्र प्राप्त है जावे। अच्छा, यानी गिरिराज जी की कितनी बड़ी महिमा है। मानसिक रूप से फल पा सकते हो जल फल तुलसी पत्र चढ़ा के। महाराज हीरा जवाहरात ना चढ़ाने, जल फल तुलसी और पत्र। सही बात है। कैसे ठाकुर जी हैं जो मात्र तुलसी फल चढ़ा रहे हो, उनसे आपको मनवांचित फल दे रहे हैं। तो महाराज और याते बड़ी पराकाष्ठा ठाकुर जी की का होगी। ये है हमारे ठाकुर जी की लीला। लेकिन भाव होना चाहिए आपके अंदर। भाव देखो, आपने कई बार देखा होगा कि ठाकुर जी ब्रजवासिन ते क्यों रीझे। हम वैष्णव जन ठाकुर जी की खूब सेवा करें, खूब ठाकुर जी को भोग लगावें, लेकिन ब्रजवासिन ते क्यों ठाकुर जी ने बोले, ब्रजवासी ठाकुर जी पे अधिकार जमा के रहते हैं। वो अधिकार प्रेमोमयी भक्ति। सभी संप्रदाय पीछे रह जाती हैं जब प्रेमोमयी भक्ति आती है, जब भाव की भक्ति आती है। वहां पर संप्रदाय सब अलग हो गई। तो भाव की भक्ति कैसी है, जैसे मेरी मैया है ठाकुर जी को भोग लगा रही है तो कहा के आओ ठाकुर जी पाओ, जय हो। ठाकुर जी से कह रहे हैं आओ और पाओ। और अगर नेका देर पीछे गए, बोले देखो तू चम्मच है तो तू है गई, तो ने आराम से ही खा ले, तो ने आराम हक जमाते हैं। हाँ, इतना मतलब हक है कि खावे को कैसे ना खा तू। आज भी कोई भी त्योहार हो ब्रज में, ब्रज के आसपास ठाकुर जी को भोग लगा के सबसे पहले वो त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले वो जितनी भी कोई भी क्रिया हो या कोई भी घर बना रहा हो, कोई भी कोई कार्य कर रहा हो, सबसे पहले वहां पर जयकारे से अलंकृत जरूर हो। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सत्य तो कही। ब्रजवासी को ठाकुर जी और ठाकुर जी के ब्रजवासी, ये प्रेममयी भक्ति। ये बात आपने बिल्कुल सत्य कही कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले जो जयकारा निकलता है वो मुंह से यही निकलता है कि राज धरण की जय हो। तो बिल्कुल आपने सही बात करी। तो इसी से एक और प्रश्न मेरा आपके लिए बनता है, गोवर्धन पूजा जो होती है वो हम दिवाली के अगले दिन मनाते हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन उसके पीछे की क्या लीला है? मतलब गोवर्धन पूजा क्या ये उन्हीं गिरिराज जी के लिए मनाते हैं या इसके पीछे कुछ और लीला है?
और अगर इन्हीं के लिए मनाते हैं तो अगले दिन ही क्यों मनाते हैं, मतलब उसके पीछे की क्या लीला देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जब नंद बाबा और सब इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो वो जाके पूछते हैं कि ये का है रो, क्योंकि बाल स्वरूप है, सप्तवर्षीय अवस्था कितनी रहती है, तो क्वेश्चन तो इतने, उनके प्रश्न तो इतने कि उनके प्रश्न से नंद बाबा भी यूं करें है तू जा यहाँ पे, मुझे ना फिर पता। कचू कचूना कचू करेगो एब करेगो यहाँ पे, तू जा यहाँ पे। तो वो जाते हैं सीधे मैया के पास कि मैया ये क्या कर रहे हैं सब। बोले लाला ये इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे काजे वर्षा देव है इंद्र, अन्न पान जितनी भी व्यवस्थाएं वह सबको इंद्र संभाले। बोले मैया ऐसे कैसे संभाले इंद्र। बोले मोह ना पता, मैं इनके सबके बीच में जाके बोलूंगा। वो लाला रुक ले तेग, मैं तो लाला बीच में पहुंच गो। वहाँ जितने भी समाज है, जितने भी वो पूरे बैठे हुए हैं, तो उनमें कह रहे हैं कि हम बाबा इंद्र की पूजा क्यों करें। अब बाबा ने कही तेकन में भैया डांटूंगा तो ही उदम कर देगो। वो प्रेम से करें, वो लाला हम इंद्र की पूजा या हमारे करें, इंद्र हमारो अन्नदाता है, इंद्र की जो शरण आवे वो बैकुंठ को प्राप्त करे। बोल बाबा ऐसो तो कचुना है, इंद्र जाने यहाँ पर धरती पे जितने पुण्य करें बिंत्र इंद्र पद जैसी प्राप्ति करें, यानी इंद्र जा पद पे है बाकी भी प्राप्ति ठाकुर जी के नाम से होवे। तो इंद्र तुम इंद्र की पूजा करके कौन सी प्राप्ति कर लोगे। इतने में एक वहां पर जो वृद्ध वहां पर बैठे हुए थे एक परिखर के, तो उन्होंने कहा तेरे लाला मन में का है तू ये बता। कि मेरे मन में तो ये है, हम सबको जो अन्न प्रदान करने वाले हैं वो श्री गिरिराज जी हैं, गोवर्धन जी। हमारी गैया कहाँ पे चरने जामे, गोवर्धन पे। तो हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो बहन ने कही बात तो यौ की भी सही है, चलो गोवर्धन पूजा करने चलो। तो दीपावली के दिन गिरिराज जी की सभी जितने भी ब्रजवासी जन हैं आसपास के क्षेत्र के नंदगांव बरसाने के, वो दीपावली के दिन ठाकुर जी की परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की। अगले दिन महाराज गोवर्धन पूजा होती है। अच्छा। गोवर्धन पूजा में समस्त ब्रजवासी जनों को आदेश दिया जाता है कि आप जो कछु अपने हृदय अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार गिरिराज जी के लिए लाओ, वो परिपूर्ण है। तो ठाकुर जी के लिए सबसे पहले अन्नकूट भोग यानी कच्ची सामग्री बोलते हैं, जिसमें अन्नकूट भोग लगाया जाता है, जिसमें चावल रहते हैं, दाल रहती हैं, अन्य आदि इतने अनेकों वो होती हैं, वो कच्ची वो अन्नकूट सबसे पहले। उसके बाद 56 भोग धराए जाते हैं ठाकुर जी। श्री जी आती हैं, श्री जी के दोनों बगल में सखी चल रही हैं, उनके बाद में 7 सखी चल रही हैं, फिर 16 सखी चल रही हैं, यानी इतने भव्यता से हमारे विश्वानु जी आते हैं, माता कीर्ति आती है, यानी सब उस पूजा में सम्मिलित होते हैं। और यहाँ तक कि त्रिदेव भी सम्मिलित होते हैं। अच्छा। क्योंकि ठाकुर जी स्वरूप में ही है अपने में, ब्रह्मा जी और महेश यानी अपने भोले बाबा, हमारे ब्रजभाषा में भोले बाबा कहने से तो शिव जी कहें, लेकिन हम भोले बाबा कह रहे हैं, तो भोले बाबा भी उस पूजा में सम्मिलित होते हैं। अच्छा। जो कि रुद्र कुंड पे होते हैं और ब्रह्म कुंड वहां पे बना है, वहां पर ब्रह्मा जी, तो वो सब आते हैं, सब गिरिराज जी के दर्शन करने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो साक्षात्कार स्वरूप है, एक रूप ते पुजत है, दूसरे से पुजाए और सहस्त्रों भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। यानी ठाकुर जी एक रूप से तो भाई पूज रहे हैं और दूसरे से स्वयं पूजा रहे हैं, जय हो। और महाराज ब्रजवासी जन कह रहे हैं लाला इतरो क्यों सो ठाकुर है, ये कछु हमारे काजे छोड़ेगा ना है, ये तो सब प्रसाद ये ले जा रहा हो, खाए जा रहा हो। यानी स्वीकृत स्वरूप में एक ठाकुर जी को जो ग्वाला है, सखा है, वो कह रहा है लाला यहाँ की शकल तो तोते मिले। बोले तू यार पागल है। कैसे? बोले ई गैया हमारी कहाँ पे घास खामे। बोले यहाँ पे। तो हम दूध कौन को पी में? बोले गैया को। तो जब ही तो यहाँ की शकल मोते मिल रही है, तेरी बहनते मिले ना मिले। सही बात है। तो महाराज इतने बोले वाले ब्रजवासी कि आनंद से भरोसा कर लिया, बोले हाँ लाला सही कह रहा है। सही बात है। तो महाराज यहाँ से उत्पत्ति हुई जो प्रतिपदा है, यानी हमारे यहाँ पर बोलते हैं पड़वा। तो पड़वा के दिन ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धराया, जितने भी नंदगांव बरसाने। तो आज भी प्रथा है, हर पड़वा के दिन नंदगांव से कोई ना कोई सदस्य उस प्रथा को निभाने आता है। आज भी श्रीनाथ जी प्रागट स्थल, जहाँ द्वापर युग में ठाकुर जी के लिए भोग लगा था, वहाँ आज भी नंदगांव से प्रथा ये चली आ रही है। आज भी अन्नकूट प्रसादी, कुछ ना कुछ प्रसादी लाके ठाकुर जी को अन्नकूट भोग धराया जाता है। और बहुत कम इस स्थान पर भक्तजन पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये स्थान गुप्त है और यहाँ पर ज्यादातर जितने भी ब्रजवासी जन हैं ये मानो वहीं पहुंचते हैं। बाहर का वैष्णव जन तो ये भी नहीं जानता कि कहाँ पर अन्नकूट हुआ था। तो जो अन्नकूट हुआ था वो श्रीनाथ जी प्रागट स्थल। अच्छा, ये लीला रही है। सही है।
तो कन्हैया जी, अभी हम जैसे परिक्रमा की बात कर ही रहे थे, तो जैसे किसी भी चीज़ को करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे सबको पता है अगर हम पाठ पूजा भी कर रहे हैं तो उसका भी एक नियम है कि हमें नहा के पूजा पाठ करनी है, धूप बत्ती जलानी है, अपनी आरती करनी है, ये सब एक नियम के अनुसार होता है। क्योंकि हमें हर चीज़ पता है कि हम पढ़ाई भी करते हैं तो एक नियमावली होती है सब चीज़ों की। तो ऐसे ही अगर हम परिक्रमा करते हैं तो उसके भी कुछ ना कुछ नियम तो होते होंगे, या किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में हम परिक्रमा लगा सकते देखो, परिक्रमा के वैसे तो बहुत नियम है, हैं। लेकिन मुख्यतः 5 से 6 नियम है। सबसे पहले तो बहुत भक्तों का ये भी प्रश्न रहता है कि परिक्रमा हम कहाँ से शुरू करें। हाँ, मतलब मैं ये भी पूछने वाला था कि मतलब इसी में मेरे कुछ 1-2 प्रश्न और हैं। हाँ। तो कि एक तो कि परिक्रमा हमें 21 किलोमीटर की परिक्रमा हमें जो पता है वो है। तो पहला प्रश्न तो मेरा यही हुआ कि नियम क्या है इसके? दूसरा, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ इसकी समाप्ति होती है? और तीसरा मेरा यही प्रश्न बनता है कि जब हमने जैसे छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा का नाम भी सुना है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर एक परिक्रमा पूरी कर गया और फिर वो भूल गया अपनी परिक्रमा को, तो क्या उसको उतना ही लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पहले प्रश्न पे आते हैं, पहले तो आप नियम बताइए देखो, कि परिक्रमा के श्री गिरिराज जी की परिक्रमा के जो नियम है वो ये है, दाहिनी ओर लघु शंका इत्यादि नहीं करें। अच्छा। दाहिनी ओर आप थूके नहीं, गुटखा, पीड़ी, पान सुपारी इत्यादि का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। फिर आप कभी भी गिरिराज जी की परिक्रमा चप्पल या जूते पहन के नहीं लगाना। हमारे ब्रज में ठाकुर जी जितने वर्ष रहे हैं उन्होंने आज तक महाराज कोई भी जूती चप्पल कुछ धारण नहीं किया। यानी वो साक्षात यहाँ ठाकुर जी नंगे पैर डोले, वहाँ हम और आप तो क्या ही। क्या और एक सबसे बड़ा नियम ये है कि जो भक्त परिक्रमा लगाते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ है रास्ते में या पौधे हैं तो पत्ता तोड़ लिया तो उसका बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि यहाँ किनका में महाराज कोई ना कोई स्वरूप है। जैसे ऋषि मुनि हैं, रात्रि में जो पेड़ है ना, कई पेड़ वो महाराज अपने स्वीकृत स्वरूप में आते हैं जो ठाकुर जी का बंधन कर रहे हैं। दिन में तपस्या में लगे हुए हैं। अच्छा। रात्रि में आज भी आप जानोगे तो ऐसे ऐसे स्वरूप हैं। जैसे एक हमारी ब्रज की गिरिराज जी की तलेटी में सुनहरे कलर का खरगोश है। अच्छा। सुनहरा खरगोश, जिसके दर्शन बहुत कम होते हैं। अच्छा। मतलब हर किसी को होते ही नहीं है। और उनके दर्शन जो कर ले तो उन पे ठाकुर जी की ये मानो परिपूर्णतम साक्षात कृपा है। अच्छा, और नियम ये भी है कि परिक्रमा जैसे लगाएं तो सबसे बड़ा नियम है मौन धारण करके परिक्रमा। अच्छा। पूरी परिक्रमा में एक भी शब्द ना बोले। तो मतलब अगर हम कृष्ण नाम ले रहे हैं या अगर हम कोई पाठ पूजा करते हुए चल रहे हैं तो वो भी नहीं कर सकते? मन में करो। अच्छा। मन में, शब्द नहीं, मतलब मुख बोला ही नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। वो एक व्रत हो गया आपका। अच्छा। एक तो परिक्रमा और मौन व्रत करके वो परिक्रमा लगाई तो महाराज बहुत बहुत बड़ी कृपा। हमारे ब्रज के कई रसिक संत हैं, 3 परिक्रमा लगाते हैं, एक भी शब्द नहीं बोलते। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी की भक्ति में। अब वो चलते हैं राधा राधा राधा, वो मन में चल रहा है उनके, लेकिन वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा नियम तो यही है। जैसे कई हम देखते हैं कि आ रहे हैं परिक्रमा लगाने और वो आनंद से बात करते हुए जा रहे हैं, और मान लो कोई 2 लोग हैं तो वो आपस में मना मेरे घर पे तो जियो, मेरे घर पे तो जियो, वो ज्यादा चर्चा है। वो चर्चा को विषय पता कहा है, परिक्रमा लगानो ना है, चर्चा को विषय कि मेरे घर पे तो ई ना माने, मेरे घर पे बू ना माने। ये नहीं, ठाकुर जी की परिक्रमा लगाने आए। कई शास्त्रों में तो ऐसा भी वर्णन है, जैसे एक गर्भवती महिला चलती है, उस चाल में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे महसूस करो ठाकुर जी को हृदय से। ये है ठाकुर जी के नियम। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि मैं अपने ऊपर ही, भाई हम भी एक इंसान ही है, तो मैंने भी जब लास्ट परिक्रमा लगाई थी तो मैंने पता नहीं कितने लोगों के बारे में बातें कर ली थी उस परिक्रमा में जी। तो जो कि मुझे आज आपसे पता चल रहा है कि मौन हो गया, हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। कि हम तो यही होता था, जो आपने बात बोली कि इसके घर में ये चल रहा है, तू आज कहाँ गया था, तूने क्या खाया हो, कहाँ ना खाया हो, आज मैं जाके बाद में जहाँ जाऊँगा, बाकी बाद में जे करूँगा, तो यही चलता रहता है। हाँ, वो ये है ना, ये यहाँ पर जो माया रूपी संसार है, इसमें वो व्यक्तिगत सोच आदमी की जग नहीं पाती। लेकिन जो ठाकुर जी की एक बार भक्ति में आ गया, वो सब कार्य करो, हम ये नहीं करें कि कोई कार्य, लेकिन ठाकुर जी के जब आप धाम में आ रहे हो तो ठाकुर जी हैं, फिर और कोई नहीं है। सही बात। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि कई यहाँ पर परिक्रमार्थी आते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्या कि गिरिराज जी की शिला ली और उनसे घर बना दिया। गिरिराज जी की शिला मैंने बहुत देखा है। एक पर्टिकुलर तो एक स्थान भी देखा है मैंने, जहाँ पे लोगों ने घर बना के पत्थर के ऊपर पत्थर, शिला के ऊपर शिला रख के घर बना रखे हैं और फिर उसी को गिरा रहे हैं, उसी के सबसे बड़ा अपराध है। अच्छा। उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। धाम में आके आप ये मानो ठाकुर जी के साक्षात अपराध कर रहे हो। अच्छा। मतलब गिरिराज जी के ऊपर गिरिराज जी धर रहे हो, फिर उसके ऊपर गिरिराज जी धर रहे हो। महाराज गिरिराज जी को आप अनादर कर रहे हो आदर करने की जगह।
तो ये हमारे जैसे घर बनाने हैं तो आप देखो वहां पर ईंट पत्थर रखे उनसे बना लो अगर आपका भाव है। मतलब गिरिराज जी से घर मत बनाओ। गिरिराज जी को तो ब्रज से बाहर ले जाना भी अपराध है। यही मैं बस मेरे मतलब मुख पे था ये प्रश्न, मैं ये पूछने वाला था कि कोई इंसान अगर किसी की इच्छा है अंदर से कि मैं गिरिराज जी को, एक शिला को अपने घर ले जाता हूँ और मैं उसी की परिक्रमा कर लूंगा, तो क्या उसे वो ले जा सकता है? नहीं, नहीं ले जा सकता। ब्रजवासी के अलावा, और ब्रजवासी तो खुद नहीं ले जाता, ब्रजवासी के अलावा कोई भी अपने ब्रज से गिरिराज जी की शिला को बाहर नहीं ले जा सकता। अच्छा। और अगर ले जाता है तो उसका वो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मैं इसके पीछे आपको एक लीला बताता हूँ कि एक ब्राह्मण था जो पूरे ब्रज भ्रमण पे आया था। उन्होंने गिरिराज जी की एक शिला का किनका, छोटा सा किनका जो स्वरूप है वो लिया, क्योंकि उसको वो बहुत बहुत ज्यादा आनंद दे रहा था। हाँ, तो वो लेके उसको चला। तो मार्ग में एक ऐसा राक्षस था जिसने अपने पूर्व जन्म में, पहले जन्मों में इतने अपराध किए थे कि उसको महाराज राक्षस योनि में डाला गया। अच्छा। हाँ, तो ब्रज की जो सीमा होती है उस सीमा के भीतर तो घुस नहीं सकता था, लेकिन बाहर था। अच्छा, जो ब्राह्मण था जो परिक्रमा लगा के आ रहा था, पूरे ब्रज की घूम के आ रहा था, वो उसके हाथ में थे, तो वो तो बाहर से ब्रज की तरफ आ रहा था। और वो जो ब्रजवासी तो नहीं था, वो ब्राह्मण जो था उसने क्या किया, वो गिरिराज जी की शिला और उसमें यूं फेंक के मार दी राक्षस में। हाँ, तो गिरिराज जी की जिससे शिला स्पर्श हुई ना उस राक्षस से, वहीं उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, वो साक्षात पीताम्बरधारी हो गया। जब गिरिराज जी की शिला का इतना महत्व तो ब्रज में है, तो महाराज ब्रज के बाहर आप ले जाओगे ना तो उतना ही बड़ा पाप है। यानी ये गिरिराज जी की शिला आपको ब्रज में वैकुंठ की साक्षात्कार प्राप्ति करा सकती है, तो आप बाहर ले जाओगे तो वो आपको पूरा नष्ट करके पटक देगी। और ऐसा हुआ भी है। अच्छा, इसका पीछे मतलब कोई? हाँ, मतलब एक वैष्णव था, वो गिरिराज जी की शिला को बाहर ले गया, तो उसको महाराज अंदर ही अंदर उसके जितने भी घर परिवार वाले हैं वो अशांति होने लगी, धीरे धीरे उसको कष्ट बढ़ने लगे। अच्छा। बहुत ज्यादा कष्ट में आ गया ये। एक बात आप ये मानो कि उसकी रोजी रोटी वो सब धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तब उसको याद आया कि अपने जो यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हैं उनसे पूछना चाहिए कि मैं छुपकर गिरिराज जी की शिला ले गया। जब उसने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, पागल है, तेने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। बोले महाराज शरणागत हूँ मैं, आपके बताओ क्या करूँ इससे बचने के लिए। बोले पहले तो गिरिराज जी की शिला यहाँ ला और ठाकुर जी से क्षमा मांग और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा दे और कह दे महाराज मुझे पतो नहीं, में आप तो पिता परमेश्वर हो, वो तो गलती है। जब वो यहाँ पर परिक्रमा लगाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगी, जो शिला आई वहाँ को ठाकुर जी के निज जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर रख के गया, तब उसका महाराज वो पीछा छूटा। क्योंकि अभी मतलब हाल ही में मेरे से किसी एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। वो मथुरा आए होंगे घूमने, तो मथुरा आने के बाद वो यमुना जी के पास गए, तो उनकी घर पे किसी ने सदस्य ने यमुना जी का जल मंगाया था उनसे। और मैंने ये भी सुना है कि यमुना जी का भी जल मतलब आप इधर से लेके नहीं जा सकते, मैंने ऐसा सुना था, जैसे आपने मुझे शिला के बारे में बताया। नहीं, गिरिराज जी की शिला का तो ऐसा है, गिरिराज जी की शिला नहीं लेके जा सकते। अच्छा। यमुना जी हैं, यमुना जी आप लेके जा सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक विषय है। आप वहाँ पर जितने भी जो सेवा अधिकारी हैं, जितने भी यमुना जी की पूजा कराते हैं, उनकी एक विधि होती है। पहले वहाँ पर यमुना जी आप जब बोतल में भरते हो उसके बाद उनका पूजन होता है। पूजन होने के बाद जब आप ले जाओगे आप फलोगे फूलोगे। और आप डायरेक्ट मतलब एक हर चीज के नियम होते हैं, उन नियमों से बना हुआ ये संसार है, इसमें हर चीज के एक नियम है। तो आप अगर नियम अनुसार यमुना जी को घर पे ले जाओगे तो वो आनंद कराएंगे। लेकिन गिरिराज जी को तो कोई नियम ही नहीं है। गिरिराज जी का तो आपको मैं बताऊं, श्रीनाथ जी आज भी ठाकुर जी का स्वरूप है। श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी ठाकुर जी, ठाकुर जी श्रीनाथ जी, वो खुद ब्रज को छोड़ के नहीं गए। सही बात है, बिल्कुल। तो ब्रज को महाराज, ब्रज से आप गिरिराज जी की शिला ले जाने का मतलब समझो कि आपने जीवन में सबसे बड़ा पाप कर दिया। अब आपका जीवन शेष रहा ही नहीं है कोई। समझ गए। और ये बात तो स्वयं प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं, गिरिराज जी की शिला ब्रज से बाहर नहीं, ब्रज के अंदर आप रह के सेवा करो। और हम तो ये कह रहे हैं इतने साक्षात तीनों पूर्व देख सकते हो, तीनों लोकन में सबसे श्रेष्ठ गिरिराज जी आपके साक्षात सामने खड़े हो, तो आप वहीं पूजा करो। सही बात। घर ले जाने का अर्थ ही नहीं है। नहीं, जैसे आपकी बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ कि घर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा है कि मेरे को परिक्रमा करनी है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर सामर्थ्य नहीं है, वो अपने शारीरिक उससे सामर्थ्य नहीं है, तो क्या वो भाव से भी परिक्रमा कर सकता है? मतलब उसके पीछे भी थोड़ा सा क्योंकि मैं ये आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे से कई लोगों ने पूछा है कि हम असमर्थ हैं मतलब आने में,
या अब वो किसी भी वजह से कह लो, चाहे वो उनके बिजनेस की वजह से कह लो, चाहे वो शारीरिक वजह से कह लो, चाहे वो कोई और समस्या की वजह से कह लो, लेकिन वो आ नहीं सकते। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कोई विधि है, ऐसा कोई उपाय है जिससे कि वो भाव से आए और भाव से परिक्रमा कर लें? 2 उपाय हैं। पहला, स्वयं वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी कह के गए हैं कि जो दंडवती शिला की 7 परिक्रमा कर ले या दंडवती लगा ले, उसको वह पूर्ण फल मिलेगा जो गिरिराज जी की परिक्रमा का और दंडवती परिक्रमा का मिलता है। अच्छा। दंडवती शिला तो जो मान लो असहाय है या कोई भी विकलांग है या कोई भी व्यक्तिगत रूप से सामर्थ्यवान नहीं है कि परिक्रमा लगा सकूं मैं, तो वो वहां पर दंडवती शिला लगा सकता है। दूसरा है मानसिक परिक्रमा। आज भी कई ब्रजवासी जन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के मानसिक परिक्रमा करते हैं, आसन लगा के नियम अनुसार वो अपने अंदर जैसे परिक्रमा लगाई है तो वो सभी स्थानों को अपने मन में बसाकर और ठाकुर जी की बोले हाँ अब यहाँ पहुंच गो, ठीक है, गोविंद कुंड में चरणामत ले लियो, पूरी परिक्रमा करेंगे वो मानसिक भाव से। तो ये 2 उपाय हैं। जो व्यक्ति असमर्थ है या परिक्रमा लगाने नहीं आ सकता वो मानसिक परिक्रमा करे, और ब्रज आ सकता है तो दंडवती शिला की परिक्रमा करे। ठीक है। ये 2 नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे से कईयों ने पूछी थी ये चीज़ कि भाई मुझे परिक्रमा लगानी है लेकिन हम असमर्थ हैं या जो भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चीज़ का मतलब कहते हैं ना एक सॉल्यूशन दे दिया एक तरीके से कि अब आप ऐसे करके परिक्रमा लगा सकते हो। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते हैं। गिरिराज जी, सबको पता है कि कृष्ण जी ने अपनी चिन्नी उंगली पे उठाए थे। तो सबसे पहला तो प्रश्न मेरा यहाँ यही बनता है कि क्यों इंद्रदेव इतना नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने इतनी भारी वर्षा करी थी, और मतलब कि पूरा कहते हैं ना कि सब कुछ बह गया था उसके अंदर, और सारे जो कहते हैं कि गोवर्धनवासी पर्वत के नीचे आके आके कृष्ण जी ने उनको बचा लिया था। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये बनता है कि क्यों इंद्र देवता इतने नाराज़ हुए थे? देखो, इंद्र की हर साल पूजा होती थी। अच्छा। तो वो कहते हैं ना इंद्र पूजा, यानी इंद्र की पूजा होती थी ब्रज में हर साल। तो पूजा होने के बाद ऐसा ब्रजवासी जन मानते थे कि बरसात होती है, क्योंकि इंद्र ही कराते हैं, इंद्री देवता हैं। ठीक है, अब हमारे लाला ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा करनी है, अब सबने गिरिराज जी की पूजा कर दी, गोवर्धन नाथ की पूजा कर दी। अब उन्होंने देखी कि आपके तो पूजा भई ना है, यानी हमारे यहाँ जितने भी हिंदू मान्यता है उनमें क्या है, जो हवन होता है, हवन में जो सामग्री दी जाती है वो देव भी लेते हैं, वो हर जगह अपनी पूर्णतम छवि छोड़ती है, यानी वो वहाँ पर जाती है। तो ऐसे इस बार देखा कि धरती ते कछु आया होगा, ब्रज ते कछु आया होगा। अच्छा। हाँ, तो ब्रज में देखी कि ब्रज में तो आपकी पूजा भई ना है, ब्रज में तो साक्षात गिरिराज जी की पूजा करिए। बोले वहाँ के जो रहते हैं ना द्वारपाल, वो इंद्र से जाके कहते हैं, बोले अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले अब के तो पर्वत पूजो बिन्ने, तुम्हारो अपमान करो, निरादर करो। इंद्र क्रोधित, इंद्र आदेश दे देता है जो बाढ़ रूपी बादल होते हैं कि ब्रज को नष्ट कर दो, मिटा दो। तो जब ब्रज में तूफान आता है, हाहाकार मचता है, तो सब ठाकुर जी के शरणागत हो जाते हैं कि लाला तेने गई हम ते गोवर्धन ने पूजो, अब हमें बचा भाई। अच्छा। तेरे कहते हमने गोवर्धन पूजा, तू हमारे प्राणन की रक्षा कर। बोला ऐसा थोड़ी है, हमारा ठाकुर आनंद ते बचावे, वो सब गिरिराज जी की शरण में चलो, सब गोवर्धन की शरण में चलो। तो जितने भी ब्रजवासी जन हैं आसपास के और जो शरणागत हुए वो सब गिरिराज जी की शरण में आ गए। ठाकुर जी ने कनिष्ठ उंगली यानी कन्नी उंगली पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। ब्रजवासी जन है जितने, उन्होंने भी अपनी छड़ी लगा ली, लठिया लगा ली। ठीक है, तो वो सब देख रहे हैं, बोले ठीक है हमने भी पर्वत उठा रखो है, ऐसी बात ना कि हम ना उठा के, हाँ हमने भी सारो दे रहे हैं, लाला को अकेलो थोड़ी लग रहा है, अकेले यहाँ में सामर्थ्य थोड़ी ही लग लेगा, हम संग में लग रहे हैं। 7 दिन 7 रात बरसात हुई। और गिरिराज जी के ऊपर आपको एक और बात बताऊं मैं कि जो पूरे 21 किलोमीटर के गिरिराज जी अभी आप देख रहे हो वो 8 योजन लंबाई थी, उसकी कुंडली बना के गिरिराज जी के ऊपर भी शेषनाग थे। अच्छा। जो कि कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भ्राता यानी बलदाव जी और हमारे ब्रज में के दाऊ दादा, तो उन्होंने भी गिरिराज जी के ऊपर फन धारण करके, ताकि जो भार बाढ़ का पानी है वो अंदर ना आ सके। तो आपको ये तो पता है गिरिराज जी धारण किए थे कनिष्ठ उंगली पर, लेकिन शेषनाग ने भी अपना पूर्ण योगदान दिया। दाऊ दादा ने भी ब्रज के, तभी तो कहें दाऊ दादा ब्रज को राजा। अच्छा। हाँ, ब्रज के राजा ने भी पूरा सामर्थ्य दियो सब ब्रजवासी जन ने बचाने को। और यही के पीछे जो उपलक्ष्य में ये से कहमे ना कि 56 भोग को क्या मतलब है, कहाँ से आए, तो 7 दिन 7 रात
ठाकुर जी को पूरे दिन में 8 बार यशोदा मैया खाना खिलाती, भोजन कराती। तो 7 दिना तक ठाकुर जी भूखे रहे। अच्छा। तब मैया ने कही कि 7 दिन ते भूखो रहे, इकट्ठो दऊं। तो जब 56 प्रकार के नए नए भोग लगाए ठाकुर जी को, वे 56 भोग हैं जो आज आप सब हम देखते हैं कि 56 भोग कहाँ से आए। आपको मैं बताऊं, 8 बार दिन में भूख कराती थी, हाँ, 7 और दिन 7 दिन तो तक वो उन्होंने धारण इकट्ठा किए, उनको भोजन दे इकट्ठे दिया। कराए 8 × 7, हाँ। यानी 56 भोग वहां से लगे। अच्छा, इसके बाद जब टल गए सब मेघ रूपी बादल टल गए और पूर्ण परतम ठाकुर जी को देखो इंद्र ने, तो वो भी चकित रहे वो। तो वो इंद्रौली गांव में उतरा है, और इंद्रौली गांव से अपने पाप को मिटाने के लिए, क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा तो जब इतना बढ़ जाए तो वहां तो डंडवती लगा लगा के अपने जो पाप है वो मिटाए हैं। 4 चीज वो अपने साथ लाए, और श्यामकरण घोड़ा, सुरभि गाय, ऐरावत हाथी और अप्सरा। अच्छा। अप्सरा सबसे पहले ठाकुर जी को अप्सरा कुंड पे भेंट करी है, तो वहां ठाकुर जी ने उनकी तरफ देखो भी ना है। वहां आज भी मतलब जब अप्सराओं ने ठाकुर जी की पूर्ण भ्रय में व्याकुल होकर तपस्या की, उसके बाद ठाकुर जी ने वहां पर रास किया था। और ब्रज में सबसे रमणीय स्थान है अप्सरा बिहारी जी का, जो कि पूंछड़ी में ही है अप्सरा बिहारी, जहाँ पर अप्सरा कुंड है। श्यामकरण घोड़ा, जिसके आज भी ठाकुर जी ऊपर यानी गिरिराज जी के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं कि ये घोड़े का खुर है। ऐरावत हाथी, जिसने ठाकुर जी को आकाश गंगाओं के जल से स्नान कराया। सुरभि गाय, जिसने पूरे गिरिराज जी पर दूध की धारा बनाई। और आपको एक वास्तविक बात बताऊं मैं, आज भी आप उच्च शिखर पर देखोगे तो वो धारा बनी हुई है। अच्छा। पूरे गिरिराज जी पर 21 किलोमीटर के जो गिरिराज जी शेष रह गए, आप उन पे देखोगे तो पूर्ण रूप से उच्च शिखर पे गिरिराज जी पे सुरभि गाय की दूध की धारा बनी हुई है। बताओ मतलब आप। चिन्ह हम इन चीजों के आज भी गिरिराज जी आज पे भी देख कई सकते वक्त हैं। द्वापर कालीन युग के जो लीलाएं हैं उनके दर्शन करते हैं। वास्तविकता में बहुत सुंदर दर्शन है। सुरभि गाय के खुर हैं, सुरभि गाय ने दूध से स्नान कराया जो ठाकुर जी को, वहां से सुरभि कुंड की प्राप्ति भई, जहां पर इंद्र ने पंचामृत अभिषेक करो ठाकुर जी को, वहां से गोविंद कुंड बनो। जहां पर इंद्र ने ठाकुर जी के ऊपर जल चढ़वायो कौन थे, ऐरावत हाथी से, वहां से ऐरावत कुंड बनो। और जो आकाश गंगान को जल है, वो आकाश गंगान को जल जब ठाकुर जी पर चढ़ा तो वहां से मानसी गंगा बनी। अच्छा। हाँ। तो कन्हैया जी, हमें ये पता है कि गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा का महत्व अलग ही है। ये आज आपने स्पष्ट रूप से बता भी दिया, तो और कहते हैं ना दिमाग में सब, कहते हैं ना दिमाग के सारे तार खुल गए। जी। अब सबसे बड़ी चीज़ कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करने आया है, वो उस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज के समय में आपको पता ही है कि हर व्यक्ति के पास समय की सबसे बड़ी कमी है, जी। पर काम किसी के पास नहीं है। यही होता है, मेरे साथ भी यही है। काम हम पे कुछ नहीं है, लेकिन हम व्यस्त बहुत है भैया, समय नहीं है हमारे पास। जी जी। तो कोई व्यक्ति गिरिराज जी पहुंच गया, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने स्टार्ट करी, तो ऐसे कोई मुख्य स्थान, जैसे कि आप मुझे बता रहे हो अप्सरा कुंड हो गया, और मानसी गंगा हो गई, गोविंद कुंड हो गया, राधा कुंड हो गया, ये बहुत सारे कुंड और ये सब जगह हैं वहाँ पर। और कुछ जगह ऐसी भी है, पूछड़ी का लोटा, चूतर टेका महाराज, ये मतलब बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों ने नाम सुने हुए हैं। लेकिन ऐसे कुछ मतलब कहते हैं पर्टिकुलर स्थान है जहाँ हमें मस्तक टेकना ही चाहिए, जहाँ हमें दंडौती लगानी चाहिए, तभी हमारी परिक्रमा पूरी होगी, या आम इंसान जाए और परिक्रमा लगा के आ जाए, उसकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी? देखो, सबसे पहले तो इसके पीछे एक ये है कि जितने भी कुंड हैं, सरोवर हैं, उन सब का अगर आप आचमन करने के सहयोग में हो तो आचमन करो। तो लगभग कितने कुंड मानो, अगर हम वैसे तो गिने वाली बात हो जाएगी। कुंड बहुत है। हाँ, मैं मतलब यही पूछना चाह रहा हूँ कि देखो, लगभग अगर कितने कुंड माने वहाँ पे? लगभग मानो तो कई कुंड तो विलुप्त हो चुके हैं, और एक आइडिया अपन लगा के चलें तो लगभग 25 से 30 कुंड। अच्छा। तो आप कह रहे हो उसका आचमन हम करते मतलब हुए आप सभी कुंडों का आचमन करें, वो सबसे श्रेष्ठ है। और आप मान लो कि समय के इतने अभावी हो कि आचमन करने का भी समय नहीं है, तो महाराज सबसे पहले आप परिक्रमा स्टार्ट करोगे गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के बाद आप पूरे घूम जाओगे राधा कुंड और कृष्ण कुंड। अच्छा। इन तीनों को तो कभी नहीं छोड़ना। आपकी परिक्रमा अधूरी है अगर आप इन तीनों स्थानों पर नहीं गए। अच्छा। तीनों स्थानों पर आपने आचमन नहीं किया। और कई लोग गलती करते हैं कि कुंड में जाते हैं और डायरेक्ट पैर धोने लग जाते हैं, तो वो भी विशेष अपराध है। आप पहले दंडवती करो, आज्ञा लो। ब्रज में हर जगह आप पहले आज्ञा ले लो, उसके बाद आप कुछ करो,
आपको ये मानो जैसे बाप ते आज्ञा लेना अपने ते, भैया बाबा ये काम कर लें, पिताजी ये काम कर लें, तो वहाँ के बाद आज्ञा मिल गई, करनी अपने मन की है, करनी अपने मन की, पर पहले आज्ञा जरूर ले लो। ली हाँ, हमने। फिर तुम में कूदो नहाओ आनंद लो, चल कूद करो कछु करो, लेकिन आज्ञा ले लो पहले। बाकी मैं आपको बताऊं मानसिक परिक्रमा, अगर आप आज, आपको भी मैं मानसिक परिक्रमा लगाऊंगा आज। तो सबसे पहले आप जैसे दान घाटी पे हैं तो दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट करोगे। सबसे पहले कर्णी कुंड, कर्णी कुंड पे आपने दंडवती कर ली, उसके बाद कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड के बाद आप आ जाओगे शंकरसन कुंड, शंकरसन कुंड से गोविंद कुंड, गोविंद कुंड से आप अंदर अंदर जाओगे पुच्छ कुंड, जो कि अभी नवल कुंड से नाम से जानते हैं, और अप्सरा कुंड। उसके बाद फिर घूमोगे रुद्र कुंड, रुद्र कुंड के बाद फिर घूमोगे सूर्य कुंड, जो कि अभी लुप्त हो चुका है। उसके बाद आओगे आप सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, उसके बाद सीधे गोवर्धन पहुँचे, गोवर्धन पहुँच के सबसे पहले मानसी गंगा, मानसी गंगा से फिर आगे गए राधा कुंड, कृष्ण कुंड, जहाँ पर संगम है। और राधा कुंड कृष्ण कुंड की भी बड़ी एक विचित्र लीला है, कैसे कि हमारी राधा रानी परम स्वभाव की, बहुत सीधी सादी, तो कुंड भी चौकोर आकार में है। अच्छा, हाँ, आकर्षित करने वाला। और हमारा लाला टेढ़ो मेढ़ो, तो कुंड कहूँ तो यूँ जा रहा हो, कहूँ तो यूँ जा रहा हो, कहूँ तो यूँ जा रहा हो, मतलब टेढ़ो मेढ़ो बिल्कुल। तो यानी जो आकर्षण को केंद्र है वो वहाँ पे राधा जी हैं। हाँ। और जो ठाकुर जी को देखोगे तो टेढ़ो मेढ़ो कुंड है, इतकू नांगे इतकू चौकूटो है, और संगम है वहाँ पे, यानी राधा कुंड कृष्ण कुंड नीचे से मिले हुए हैं। ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से दोनों कुंडों को मिलाया है, तो वो आज भी मिले हुए हैं। और राधा कुंड पे भीड़ रहती है, और श्याम कुंड पे देखोगे तो महाराज एक दो जने, यानी राधा रानी तो इतनो प्रेम है कि सब कूद जाए। और ठाकुर जी ने खुद ही कही है कि राधा रानी के जो शरण में आएगा तो मैं तो भैया बाको पीछो कर ही लगूंगा। हाँ, सही बात है। तो ये आपकी मानसिक परिक्रमा होगी। और बाकी बाद आप आओगे तो आपको मिलेगी कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर पे आपने दर्शन कर लिए। और मैं ये कहूँ कि आप ब्रज में सबसे सुंदर, जैसे आजकल के व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या है, फोटो वीडियो को बड़ा शौक है, रील्स बनाने तो सबसे बड़ा अगर कोई स्पॉट है जहाँ आपको फोटो वीडियो कछु बनाना हो तो कुसुम सरोवर बड़ा ही रमणीय स्थान, और आप देखोगे बहुत सुंदर। बाकी आप बात जो आपने जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की, और दोबारा मानसी गंगा मिलेगी आपको छोटी परिक्रमा। अच्छा, हाँ, 2 बार पड़ती है, एक बार शुरू करेंगे और एक बार एंड करेंगे। अच्छा। तो वहाँ के बाद आपकी परिक्रमा पूरी होगी। तो ये आपने पूरे कुंडों के जो नाम सुने ना, तो आपकी मानसिक परिक्रमा हो गई है। जय हो, जय हो। ये तो बड़ा सौभाग्य हमारा कि हमारे को यहाँ बैठे बैठे ही मानसिक क्या कहते हैं परिक्रमा हमारी हो गई, और हमारे व्यूअर्स की भी हो गई। तो उसी प्रश्न पे वापस हमारे आते हैं कि मैंने आपसे पहले ही पूछा कि कोई व्यक्ति ने परिक्रमा स्टार्ट करी, उसने बड़ी परिक्रमा, पहले बड़ी परिक्रमा पड़ती है ना, फिर हमारी 9 किलोमीटर वाली जो दूसरी छोटी परिक्रमा। मतलब ऐसा है, आप बड़ी भी कर सकते हो पहले या छोटी भी, आप घूम के वहीं पे आओगे। अच्छा, हाँ, कोई भी परिक्रमा स्टार्ट कर सकते हो, छोटी परिक्रमा कर लो, बड़ी कर लो। बड़ी परिक्रमा है वो 4 कोस की है, छोटी परिक्रमा है वो 3 कोस की है। 3 कोस यानी 9 किलोमीटर, और 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। अच्छा। तो जैसे किसी व्यक्ति ने बड़ी परिक्रमा कर ली, और वो, हम ये भी कहते हैं कि आज कर ली बड़ी परिक्रमा, क्योंकि आज के समय में तो इंसान फैसिलिटी ढूंढ रहा है हर चीज़ में, तो ऐसी उसने परिक्रमा में भी ढूंढ ली कि आज तो बड़ी परिक्रमा कर जाता हूँ, अगली बार आऊँगा तो छोटी परिक्रमा पूरी कर लूँगा और मेरी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। क्या ये सही है? नहीं, इसके पीछे एक कारण है। अच्छा, ठाकुर जी की आप पूरी परिक्रमा करिए, और आप असमर्थ हो कि आप दिख रही हो नहीं लग रही, तो आप ये दोबारा मत करो, उसी महीने के अंदर लगा लो तो वो सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, मतलब आपको जैसे समय का अभाव हो, या आप कहीं पीड़ा में फंसे पड़े हो, कोई कार्य में व्यस्त हो गए, तो आप आधी परिक्रमा लगा गए, उस जो आधी परिक्रमा रह गई या तो उसको अगले दिन लगा लो। अगले दिन भी ना लगा पाओ तो उसको बहुत जल्द से जल्द, अगर आपने ज़्यादा समय लगा दिया तो वो परिक्रमा आपकी कट गई। अच्छा, हाँ हाँ, पूछड़ी के लौटा जो बैठी वही ना परिक्रमा, वो हिसाब किताब करने, उन्हें कह दी आधी लगाइए, हटा दो यार को नाम भैया। अच्छा, अच्छा। जैसे हमारी अटेंडेंस होती है, हमारे जैसे कॉलेजों में स्टूडेंटों की अटेंडेंस होती है, उसी प्रकार बैठे हैं पूछड़ी के लौटा जी। बोले अच्छा गिरिराज जी पूछड़ी के लौटा जी के बारे में मैं विस्तार में सुनना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, और ये मैंने आप अभी जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही मैं किसी की सुन रहा था कि अगर आप पूरी परिक्रमा लगाया हो और अगर वहाँ पे अगर आपने हाजिरी नहीं लगाई तो आपकी परिक्रमा रजिस्टर में चढ़ेगी नहीं। तो ये क्या सत्य बात है? हाँ, तो उसके बारे में मैं जरा सुनना चाहूँगा, कि मेरे अंदर बैठे बैठे क्यूरियोसिटी हो रही थी, मेरे मतलब ऐसे हो रहा था कि सुनना है इसके पीछे क्या ऐसा है। तो देखो, पूछड़ी के लौटा ठाकुर जी के सखा हैं। अच्छा, ठाकुर जी जब गाय चराते थे तो ठाकुर जी के साथ वो भी सब गाय चराते थे। ठाकुर जी जब जा रहे थे, ब्रज को छोड़ के जा रहे थे, तो जो सखा हैं उन्होंने सस्पष्ट रूप से कह दिया
कि मैं ब्रज को नहीं छोड़ूंगा, और तू जब तक लौट के ना आ जाएगा मैं अन्न और जल को भी पान नहीं करूंगा। हम्म, तो ठाकुर जी वाकू आशीर्वाद दे के गए कि तू जैसो है वैसो ही बनो रहेगो, और मैं जल्दी आऊंगा। और अभी श्रीनाथ जी को जब प्रागट हुए हो तो श्रीनाथ जी और पूंछरी के लोटा, ये दोनों ऐसे भव्य प्रतिमा हैं जो अब आपको प्रतिमा का स्वरूप दिख रही है, लेकिन ये आपस में बात करते थे और ब्रजवासी जन देखते थे। अच्छा। हाँ, पूंछरी के लोटा और हमारे जो श्रीनाथ जी हैं इनको बहुत गहरा संबंध है। ये साक्षात्कार जो श्रीनाथ जी हैं वो कृष्ण भगवान ही है, तो ये संबंध तो वहां से प्रेम को बन गो। तो ये आपस में बात करते थे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वारा गए ब्रज को छोड़ के, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया, कहा कि तू जैसो है वैसो को वैसो ही बनो रहेगो। तो हमारे ब्रज में कह में अन्न करे ना पान करे, परो रहे यू सलोटा। जब ते नाम परो या को पूछती को लोटा, या कि ना कि अन्न खावे ना पान करे। और महाराज ऐसे कि ऐसे बैठो हुए हो, कौन की गैया कहाँ चल रही है, कौन की गैया। आज भी रात में ठाकुर जी लीला करते हैं। हम्म, पूरा हिसाब किताब गिरिराज जी की परिक्रमा को है, वो वहाँ पूछ रही कि लोटा जी संभाल रहे हैं। मैंने हाँ, ये आ गए महाराज, एक परिक्रमा हो गई ठीक है, दो परिक्रमा हो गई ठीक है। और हमारे ब्रज के रसिक संत हैं, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, जैसे चेतन बाबा हैं जो अभी 3-3 परिक्रमा लगाते हैं। तो उनके महाराज रजिस्टर में मेरे जो अनुमान से है, उनको रजिस्टर में नाम सबसे पहले है। टॉप पे हो। जो साक्षात्कार परिक्रमा लगा रहे हैं सही रोज, बात है। डेली लगा रहे हैं, नित्य 3 तीन परिक्रमा परिक्रमा। एक व्यक्ति के। महाराज बहुत बहुत कितनी उन पे ठाकुर जी की कृपा है। नहीं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन पे एक परिक्रमा महाराज हालत खराब है जाए। कहीं ना हम पे इशारा कर सकते हो आप सीधे सीधे, क्योंकि हम हमारे नहीं, हम ब्रजवासी जन तो झटका में लगावे पूरी नहीं, ठाकुर जी असल की में कृपा। क्या है कि हम भी पहले काफ़ी परिक्रमा लगाते थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि एक रूटीन, अपने आप को जबरदस्ती का व्यस्त बताना, इस वजह से आज हमारी परिक्रमा भी छूट गई है। और जिन स्थानों का आप नाम ले रहे हो ना, अब आप जैसे जैसे नाम ले रहे हो ना, मेरे दिमाग में छवि बन रही है, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ, मैंने वहाँ सबके दर्शन कर रखे हैं, परिक्रमा कर रखी है। तो आप सच बोल रहे हो कि मेरी आज मानसिक परिक्रमा हो रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में छवि बन जाती है। जैसे ही आप उनका नाम लेते हो, छवि मेरे दिमाग में आ जाती है कि हाँ, मैं इस वक्त उस स्थान पे खड़ा हुआ हूँ। जी तो ठीक है, मतलब अगर उनके पास मतलब सारा हिसाब किताब होता है, और वहाँ जाना मतलब आवश्यक है, और वहाँ जाके अपनी आवश्यक है। हाजिरी लगानी जरूरी है। हाजिरी का एक बार कह दो, बोल पूंछरी के लोटा लौटा की की हु जय, हु हु, प्यारे। दोबारा से। बोल पूंछरी के लोटा की हु हु प्यारे। यानी अब आपकी हाजिरी लग गई। लग गई। जय हो। बहुत बहुत मतलब कहते हैं ना कि आज तो कहते हैं मज़ा ही अलग आ रहा है, क्योंकि अब आप सोच सकते हो कि आप मानसिक परिक्रमा लगवा रहे हो तो इतना आनंद आ रहा है, तो अगर आप वहाँ जाके परिक्रमा लगाओगे तो क्या आनंद की प्राप्ति बिल्कुल होगी। आनंद की प्राप्ति आपको कराएंगे चकाचक। बिल्कुल। बिल्कुल आएंगे। तो अब आपसे बहुत देर से मैं कुछ पर्टिकुलर जगहों के बारे में पूछ रहा हूँ, अब मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। आप तो वहीं के पले बड़े हो, हम तो कह सकते हैं कि कन्हैया जी हमारे, हम तो भाई आपको सीधा कन्हैया जी, आपका ना, नाम ना। भी कन्हैया जी है, और आप वहाँ रहते भी हो। अब आपसे ही जानना चाहूँगा, कुछ ऐसी कोई एक आध ऐसी लीला बताओ जो लोगों को कम पता हो, कोई रहस्यमय लीला हो वहाँ की, या लोगों को कम पता हो और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ हो। देखो, कई लीलाएं हैं, जिनमें से एक लीला है श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी और कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी हैं, वो ब्रजवासी थे, हम्म, जो कि ठाकुर जी को डेली पद गायन सुनाते थे श्रीनाथ जी को। तो एक गोपी पैठे गांव की, वो ठाकुर जी से रोज कह के आती कि तुम सबके घर माखन चुराते, कब हमारे घर हुआ। तुम सबके घर माखन चुराते, कब हमारे घर हुआ। वो नित्य जाती थी मंदिर, दर्शन करती थी, और एक ही बात। हम्म, तो एक दिन ठाकुर जी ने कही, जो कुम्मन दास जी हैं वो बैठे हैं, और ठाकुर जी खिड़की में से बाहर निकल गया और कह रहे हैं, कुम्मना आज तो पैठे चल रहे हैं माखन चुरावे। तो महाराज तुम पे कमी का है, तुम्हारे भंडारे के भंडारे भरे पड़े, माखन चुरावे जा रहे हैं तुम, मैं अपने घर से निकाल लाऊंगा। बोले ना है, वो गोपी रोज कह के जाए कि मेरे घर से माखन चुराओ, और आज रात में तैयार रही हो, तुम्हें तो माखन चुरावे जाऊंगा, और नहीं आयो तो तेरी हमारी बनेगी नहीं। हाँ। भैया कुम्मन दास जी मैंने बनेगी नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं तो चलो। चलो। कुम्मन दास जी और ठाकुर जी दोनों चल दिए, पैठे गांव में गए। वहाँ मटकी, जैसे पहले क्या है, आज के समय में तो आधुनिकता है, लेकिन उस समय पे ऊंचे स्थानों पर जो माखन था उसको टांग के रखते थे। तो ऊपर मटकी टंग रही है, कुम्मन दास जी के कंधान पर श्रीनाथ जी चढ़ गए, और ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। यानी दो हाथन ते मटकी पकड़ रही है, दोनों ते माखन खा रहे हैं। अच्छा। हाँ,
और ठाकुर जी ने एक हाथ मतलब दोनते पकड़ रखे और एक हाथ से कुम्मन दास जी को दे ले माखन का। मैंने ऊपर देखी कुम्मन दास जी घबरा गए, बोले प्रभु चार हाथ। वो जैसे ही घबराए श्रीनाथ जी नीचे गिर पड़े, श्रीनाथ जी गायब और कुम्मन दास जी वहां गोपी ने पकड़ लिए। बोले बूढ़े बाबा तो शर्म ना आई, तुम माखन चुरावे आए हो। अब वो बेचारा कहेगा श्रीनाथ जी की कह ना सके, बोले चोर 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 आएगा घर में, चोर आएगा चोर आएगा। कुम्मन दास जी की खूब अच्छे से ब्रजवासन के हाथ में थे खातिरदारी करवा। और अगले दिन जब श्रीनाथ जी के पास कुम्मन दास जी गए, फिर कह रहे हैं ला कुम्मन तेरो हाथ दबा दो। तो ये बड़ी मतलब बहुत सुंदर लीला है, भाव की लीला है कि बताओ कितना प्रेम ब्रजवासियों से और ठाकुर जी का वो जो संबंध है वो एक अलग ही संबंध है। तो ये ठाकुर जी की लीला है। एक लीला और है कि जो भक्त हैं दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, तो दंडवती परिक्रमा लगाते लगाते वो इंद्र मान भंग स्थान है जहाँ इंद्र का मान भंग किया था, उससे थोड़ी आगे जाके घनेरा पूरा एक ब्रज गिरिराज जी की तलहटी है, वहाँ पे आके पहुँचे। प्यास से व्याकुल थे दोनों भक्त। और महाराज अंधेरा हो रहा था, चारों तरफ देखें कहूँ पानी नहीं। अब कोई ब्रजवासी जन हो तो बाको तो पता हो या जगह कुआ है या जगह जी है, लेकिन उनको कुछ नहीं पता। और ठाकुर जी के हृदय में बंधन करें, बोले प्रभु आज तो प्यासे ही मर जाएंगे, तेरी शरण में आए कछु ना आए। इतने में ही एक 8 साल की 9 साल की जो लड़की होती है, 8 साल की 9 साल की, वो एक जैसे हम अभी तो चल रहे हैं जग चल गए वो चल गए, उस टाइम पे चलते थे मलरिया बोलते हैं, तो उसमें वो पानी भर के मतलब लाती हैं और उनको दे देती हैं। वो ये नहीं देखते कौन लाया कौन नहीं, प्यास में व्याकुल हैं मतलब, तो वो पानी पीने लग जाते हैं। इतने में ही श्री जी चले गए। वास्तविकता में वो श्री जी थे। अच्छा, यानी जो गिरिराज जी की भक्ति कर रहा है उस पर ठाकुर जी की श्री जी की दोनों की कृपा है, दोनों देख रहे हैं उनको। तो महाराज उनको जल दे के चले गए। अब वो विरह में पागल कि यहाँ पे कौन है, ये तो साक्षात्कार श्री जी का ही स्वरूप था। बैठ गए वह स्थान पर, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं दोबारा दर्शन दे दो, दोबारा से कह दो। दिन है गो रात थे, और उन्होंने अपनी हालत ऐसी कर ली कि महाराज बिल्कुल ये मानो आप पागल अनिवार्य हालत। कहना एक भक्त की सच्ची पहचान क्या है, बोल पागल है गो, तो वो पागल है गए। अब सुबह जो ब्रजवासी जन सेवा करते हैं वहाँ पे आए वो, तो काहे को भैया काई रो रहे हो यहाँ सुबह सुबह तक कैसे दिमाग खराब कर रहे हो। बोले महाराज ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे हुए और हमें श्री जी ने दर्शन दिए और हम उनको देख भी ना पाए, हम उनके श्री कमलन को नहीं देख पाए, श्री चरणन को नहीं देख पाए, वो कैसी दिखे हम ये भी नहीं देख पाए। बोले तो काई पागल है रो तुम, ये ठाकुर जी दिख रहे हैं तो को सामने। बोले हाँ दिख रहे हैं। बोले इनके दर्शन कर। दर्शन क्या करूँ, कछु दिख ही ना रहो। बोले इनमें देख तो गौरते, इनमें तो श्री जी की छवि दिखेगी। देख रहे हैं महाराज ना दिख रही। ब्रजवासी ने कहा आ जाओ। फिर ब्रजवासी ने ऊपर ले गए गिरिराज जी पे, और वहाँ पर साक्षात्कार जो श्री जी के चरण बने हुए हैं, और जो श्री जी के चरण हैं वो एक पैर के हैं। अच्छा, यानी जब ठाकुर जी ने सप्तवर्षीय अवस्था में मुरली बजाई थी तो उनकी नकल करते हुए श्री जी भी ऐसी उस अवस्था में खड़ी हो गई। तो ठाकुर जी ने देखा श्री जी हम आनंद ले रहे हैं, तो ठाकुर जी उनको यूं साइड से सो गए उनके श्री चरणन में। तो जो श्री चरण हैं उनके पास ही ठाकुर जी के कर्ण के दर्शन हैं, और जो श्री चरण हैं ठाकुर जी की यानी श्री जी के, वहाँ से 10 मीटर दूर हमारे लाला के चरण जो बांसुरी बजा रहे हैं। अच्छा, वहीं से आप थोड़ी आगे जाओगे तो फिसल नहीं सला जहाँ लाला फिसल, तो वहाँ ने कही इन सब के दर्शन कर लो तुम। जब मैंने उनके दर्शन करे तो जब उनके मन में जो व्याकुलता आई, उनके मन में जो विरह ही वो खत्म हुई कि चलो अब दर्शन तो है, ऐसे ऐसे पामे हाँ महाराज ऐसे। तो महाराज ये बहुत सुंदर लीला है, सही बात है कि गिरिराज जी की तलहटी में साक्षात्कार लीलाओं की अनुभूति होती है। मतलब ये तो सच में कहते हैं ना कि मेरे, आप बात कर रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और कि मतलब सच में कि इतने भाव होते हैं व्यक्ति के अंदर कि साक्षात भगवान आपको आके दर्शन दे देते हैं, पर किस रूप में आए वो नहीं पता किसी को। कहना ब्रज के ठाकुर ठकुरानी बड़ी टेढ़ी, जाके भाव अंदर है वही बात, वही ठाकुर जी को पहचान सके। पंडित गया प्रसाद जी, आपने नाम भी सुना होगा। हमारे ब्रज के जैसे सभी संत महान हैं, लेकिन ब्रजवासियों की नज़रों में आप देखोगे तो एक नाम आपको जरूर मिलेगा, जो वहाँ पे नाम है वो पंडित गया प्रसाद जी का। अच्छा, ऐसा क्यों? वो जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे डेली, तो झाड़ू लगा देते थे कि मेरे लाला आ रहो पीछे कोई कंकड़ नहीं छुप जाए।
मतलब परिक्रमा लगाते लगाते झाड़ू हाँ लगाते थे? हाँ, अच्छा। जहाँ बैठते वहाँ झाड़ू लगा देते थे कि यहाँ लाला बैठे हो। अच्छा। हाँ, उन्होंने इतने पद लिखे कि महाराज ऐसा बताते हैं कि उनकी जो पदों की पुस्तक थी वो इतनी मोटी थी कि वो जब उठाते थे खुद झुक के चलते थे। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा जो वो था कि भाव था कि ये जितना भी मैंने लिखा है वो सब मेरे साथ चला जाए। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं किसी का अपमान नहीं करूँगा, किसी को गलत नहीं बताऊँगा, मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मुझे पता है, मेरे ठाकुर जी को पता है। वो आज भी पंडित गया प्रसाद जी की जो समाधि है, वह आज भी आप देखोगे, आज भी कितने जो पंडित गया प्रसाद जी ने भाव से शिलाओं में जो दर्शन किए थे, वहाँ आज भी लगभग 150 शिला रखी हुई हैं जिनमें कोई ना कोई ठाकुर जी की लीला अंकित है। अच्छा। पंडित गया प्रसाद जी की समाधि के स्थल के ऊपर। और आज भी आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, एक सर्प है, वो आज भी वहीं पंडित गया प्रसाद जी की समाधि में बैठा रहता है, सबको दर्शन देता है। आप भी जाओगे आपको भी देगा। अच्छा। वो सर्प रूप में, मतलब वो सर्प समाधि में ही बैठा हुआ है, वो कहीं नहीं जाता और दर्शन देता है। रात्रि में निकलता है, समाधि की परिक्रमा लगाता है और सुबह फिर घुस जाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को आज देख रहा होगा ना, 101% उस व्यक्ति की इच्छा आज परिक्रमा लगाने की कर रही होगी। जो जो महाराज, व्यक्ति, मतलब आप जो लीलाएं बता रहे हो ना, परिक्रमा हम लोगों ने भी लगाई हैं, अब लगाते थे, लेकिन अज्ञानी बन के बिल्कुल, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था ना, कितना हमने सुना किसी से। लेकिन आज जब मैं आपके साथ बैठा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेरी बात सुन रहा है ना, इस पॉडकास्ट को देखे, क्योंकि आज जो आपने लीलाएं बताई हैं ना, उससे हर किसी की इच्छा करेगी कि वो एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा ज़रूर करके आए और उसको फील करके आए, उसको महसूस करके आए, एक एक जगह को महसूस करके आए। और जो आपने नियम बताए, मुझे नहीं लगता कि मौन होके दुनिया कर पाएगी। ये बहुत कठिन नियम है जो आम आजकल का व्यक्ति, मुझे नहीं लगता। पर अगर मैं कहता हूँ अगर बात भी करनी हो ना, तो राधे श्याम हरे कृष्णा करते हुए जाए और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आए और अपने भाव से जाए और उसको महसूस करके आए। जी तो मेरा तो आग्रह आज भाई सबसे ज़्यादा, तो मैं तो आपसे भी कहूँगा कि लोगों को थोड़ा आग्रह कर दो कि परिक्रमा लगाने आओ। क्योंकि देखो, आज के समय में हर व्यक्ति साइंटिफिक रीज़न चाहता है हर चीज़ का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप परिक्रमा लगाओगे तो आपकी बॉडी खुलेगी। जब आप वॉक करोगे 21 किलोमीटर की, अगर आप चलते हो महीने में एक बार भी, तो आपको मुझे लगता है सारे शारीरिक अंग खुल जाएंगे अंदर से ऊपर से नीचे तक। और जो आप कुंडों की बात बता रहे हो, उसका जो कहते हैं ना कि एक जल जब आपकी शरीर पे पड़ेगा, अमृत तत्व जल है, अमृत तो जल, बिल्कुल सही उसको बात आप पान करोगे। आप देखो, एक साइंटिफिक रीजन में आपको हर चीज़ का बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे जितने भी आसपास जानते हो, आप भी जानते हो, कि कहते हैं कि हमारी जैसे माता जी कहती थी, आपकी मैया कहती मानो, तो वो कहती थी कि सांप के फन पे धरिए, शेषनाग के फन पे धरिए धरती। गर्ग संहिता में आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो कि जो शेषनाग हैं वो दाऊ दादा का स्वरूप है, और शेषनाग को तीसरा नाम है अनंत, अनंत नाम भी दिया गया है। तो ये भी यहाँ पर लीला सत्य होती है कि धरती शेषनाग के फन पे है, और जो अनंत नाम है वो आज ब्रह्मांड को देते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, अनंत, इनफाइनाइट। अब ये टिका हुआ कहाँ पे है, अनंत पे, कहते हैं, साइंस कहती है, और हमारे उसमें साक्षात्कार लगा हुआ है कि धरती शेषनाग के फन पे। बिल्कुल सही। पहली लीला ये। अब दूसरी सुनो, एक आपने सुना होगा मोरिंगा, जो कि अपनी ब्रज भाषा में बोलूँ या वैसे हम जानते हैं काई के नाम से, काई के नाम से। तो ये कहते हैं कि मोरिंगा में इतना मतलब पोषण तत्व होते हैं कि अगर आप 1 किलो सेब खा लो, कुछ ऐसा बताते हैं वो, आप रिसर्च में देखना, तो इतने आप 1 टैबलेट मोरिंगा पाउडर की खा लो, यानी काई की खा लो, अच्छा। तो आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी। तो हर कुंडों में काई के कण हैं, आप वहाँ पे भी आचमन लोगे तो वहाँ पर भी आपको एक अलग एनर्जी आएगी। हाँ। तीसरी, आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो, आप पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक पीक पे जाएगा, तो आपकी जो पैरों में जो थकान है वो तो हो गई, ठीक है, लेकिन आपकी जो बॉडी में वो फ्लो हुआ है रक्त का या कहो ब्लड का, वो कितने आनंदमय रूप से हुआ है, एक एक वेन खुल गई आपकी। तो वो सब आप ये मानो, साइंस तो बहुत छोटी चीज़ है। जब आप ठाकुर जी में जाओगे ना, तो अनंत लीला आपको देखने को मिलेंगी, और उनकी अनुभूति आप करोगे तो आपको और आनंद आएगा।
वही बात है ना कि साइंस जहाँ फेल हो जाती है वहाँ से ये सब स्टार्ट और होता इसका है। साक्षात्कार प्रमाण हम देखें तो प्रेमानंद बाबा को बिल्कुल देखिए। सही बात है। आज से 7 साल 8 साल पहले प्रेमानंद महाराज जी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे अपने गुरु के साथ, और गुरु जी और वो साक्षात्कार चेला प्रेमानंद जी दोनों ने गलिन लीलान की अनुभूति करी है, बहुत लीलाओं की अनुभूति। हम जब भी बाबा से पूछते हैं ऐसे, बाबा लीलान की तो तुमने बहुत अनुभूति करी है, एक आध हम, वो लाला तुम तो लीलान में रह रहे हो, हम तो देख देख के आगे, तुम तो रह रहे हो लीलान में, तुम्हें क्या बताऊँ मैं। बाबा गिरिराज बाबा की तो लीला ही नहीं आ रही है। सही बात है। मतलब मेरी तो कहते हैं ना कि एक तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊँगा और वहाँ पे आपके साथ ही परिक्रमा लगाएंगे, जी, क्योंकि जो आनंद आपके साथ परिक्रमा लगाने में आएगा ना, क्योंकि आप एक एक चीज़ को मुझे महसूस जी करवा जी, पाओगे वहाँ पे बिल्कुल आके। बिल्कुल आनंद से आओ। बिल्कुल कि वहाँ पे बिल्कुल हाँ, थोड़ी हम बातें ज़रूर करेंगे, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। इसकी नहीं मैं नहीं क्षमा नहीं, मांगूंगा, मैं गिरिराज जी जी से भी जी क्षमा मांग लूंगा कि मैं भाई बातें करते हुए लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ चीज़ों के बारे में, इसलिए जी, मैं थोड़ा सा क्षमा मांगते हुए उसको आगे बिल्कुल आप प्रारंभ आओ करूंगा। आनंद से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने चीज़ें सुनी हुई हैं कि जो गिरिराज जी हैं, जो गोवर्धन महाराज हैं, वहाँ पे कुछ गुफाएं भी हैं, तो वो आज भी हैं? और वो मतलब किस तरीके की गुफाएं, कौन उसमें रहता है, या बस पहले ही कोई रहता था या अब भी कोई रहता है उसके देखो, अंदर? ठाकुर जी के अनेकों अनेक भक्त हुए हैं, उनमें से कई ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी से मांगा है तो क्या कि अनंत काल तक हमें भक्ति दे। हम्म, यानी जब तक ये काल चल रहा है, जब तक ये निर्धारित जो समय है वो चल रहा है, तब तक हम आपकी भक्ति करते रहें। तो गिरिराज जी के अंदर 7 कंदरा हैं, जिनका वर्णन ऐसा आता है, 7 कंदरा स्वर्ग समाना, जहाँ तपस्वी धरते ध्याना। यानी जहाँ आज भी तपस्वी ध्यान धर रहे हैं। एक जो कंदरा है उसमें हमने भी जाके देखा तो अंदर एक विचित्र प्रकार से ठाकुर जी की लीला देखो, कमरा बना हुआ है अंदर, अच्छा। गिरिराज जी के अंदर कमरा बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा भी एक गुफा है जो सीधा नाथ द्वारा जाती है। मंगला आरती नाथ द्वारा में होती है ठाकुर जी की, श्रीनाथ जी की, और सेना आरती होती है अपने ब्रज में जतीपुरा में, जिसमें ठाकुर जी का पूर्ण रूप से श्रृंगार। आपने गोवर्धन जी का स्वरूप देखा होगा तो वो कैसा देखा होगा कि दूध चढ़ा रहे हैं, नेत्र नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, लेकिन सबसे सुंदर स्वरूप आप जब देखोगे, जब आप श्रृंगार आरती में जाओगे, महाराज ऐसे नेत्र कमल कटाक्ष, ऐसा स्वरूप ठाकुर जी की होड़ी ठोड़ी पे जो हीरा है ना, बागू देखोगे, आप देखोगे कि यों खड़ो है, यों तान के, तो वही गिरिराज जी को स्वरूप श्रृंगार में आवे। आप देखो, आनंद से देखोगे। और वो ठाकुर जी जो गुफा के जरिए रात्रि में आते हैं, शयन करते हैं, सैया जी अस्त व्यस्त मिलती हैं। डेली सुबह सैया जी अस्त व्यस्त मिलती हैं, और शयन आरती होने के बाद सब आनंद से पट बंद करके चले जाते हैं। सुबह आते हैं, देखते हैं, बोले महाराज लीला होती है डेली ब्रज में फिर वहाँ मंगला आरती नाथ द्वारा में होती है, वहाँ पर फिर सुबह लीला करते हैं ठाकुर जी। तो ये महाराज तो गुफाएं हैं मतलब बहुत वहाँ पे? गुफाएं हैं। अच्छा। ये 7 कंदरा हैं तो आए हैं वर्णन में, गुफाएं बहुत हैं, छुपी हुई गुफाएं। छुपी हुई गुफाएं, तो वहाँ पे हर कोई जा सकता है? मतलब अगर किसी की इच्छा करे जाने की? अगर आपकी इच्छा कर रही है जैसे दर्शन करने की, तो अगर मैं कहूँ कि गुफा के दर्शन करने तो आप नीचे से कर लो, लेकिन अगर किसी की इच्छा हो, चेष्टा होगी हम अंदर जाने की कोशिश करें, तो महाराज नहीं जा सकते। बहुत बड़ा अपराध। हाँ, दर्शन कर सकते हो, श्रीनाथ जी के मंदिर पर जो गुफा जा रही है नाथ द्वारा, उसके भी दर्शन है, दर्शन आप सभी के कर सकते हो। अच्छा। लेकिन जो कहते हैं ना एक लीला में अवरोध पैदा करना, वो आप गुफा के अंदर जाके, बाकी आपको दिख जाएगा कि हाँ गुफा अंदर से बहुत बड़ी हाँ, है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि किसी कहते हैं कि जो वहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, जो वहाँ कहते हैं कि संत बैठे हुए हैं, होंगे ही कोई ना कोई, मतलब हमें ही तो नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो है वहाँ ना, अंदर अंदर होंगे। संत रात्रि में निकलते हैं। अब आप ये कहोगे कि एक एवरेज आप देखते हो कि सांप की लंबाई कितनी होती है, वहाँ पर महाराज 30-30 40-40 फीट के सांप निकलते हैं, जिनकी दाढ़ी मूछें, यानी कि मूछें बनी हुई हैं, तिलक लगे हुए हैं। कई ब्रजवासियों ने दर्शन किए हैं। तो वो वही ऋषि मुनि हैं जो अपना स्वरूप बदल के बाहर निकलते हैं रात्रि के समय। रात्रि के समय निकले, जैसे 1-2 घंटे के लिए निकले, फिर आप वापस अपने उस ध्यान में। हाँ, तो उनका अगर हमने ध्यान गलती से भी भंग कर दिया तो उनका क्या, हमें इतना पाप मिलेगा कि उसको तो सहन भी नहीं वो कर पाएंगे। पाप तो महाराज तुल्य नहीं है, वो ऐसा पाप हो गया, ये मानो आप बहुत भयंकर पाप। तो उसमें बाहर से दर्शन कर लो, आनंद हो गया। भाव से, सही बात है। चलिए अब थोड़ा सा और मैं जानकारी चाहूँगा आपसे। कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था, ये सबको पता जी। है ना, गिरिराज जी को उठाया था अपनी चिन्नी।
क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे आज भी हम उस जगह के दर्शन कर सकते हैं जहाँ पे खड़े होके कृष्ण जी ने अपने चिन्नी उंगली पे पर्वत उठाया था? क्या कोई ऐसा स्थान है जी। आज भी? क्या नाम है उस स्थान का? उस स्थान पे जहाँ पर ठाकुर जी ने पर्वत उठाया था, उस स्थान का नाम है श्रीनाथ जी प्रागट्य स्थल आज पे। मतलब आज के समय में जानोगे तो श्रीनाथ जी प्रागट्य स्थल से। बाकी उस समय पे जब ठाकुर जी ने उठाया था वो वही स्थान था, श्रृंगार मंडल के मध्य है। तो वो गर्गाचार्य जी पूर्ण रूप से भविष्यवाणी कर गए कि इस ईस्वी में श्रीनाथ जी का प्रागट्य होगा। श्रीनाथ जी के प्रागट्य के बाद जो श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेगा महाराज, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वो निकुंज नायक के साक्षात्कार दर्शन कर लिए, और जो 4 धाम के दर्शन करके श्रीनाथ जी के दर्शन छोड़ रहे हो तो बाकू 4 धाम की यात्रा का फल नहीं मिलेगा। और जाने श्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए, बाकू 4 धाम की यात्रा का भी फल मिलेगा। तो ये श्रीनाथ जी कौन है? बोले निकुंज नायक, साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण को ही स्वरूप, श्री राधा रानी को ही स्वरूप निकुंज नायक श्रीनाथ जी है। ठीक है, तो मतलब वहाँ जाके हम लोग दर्शन कर सकते आराम से कर सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं। देखो, आप राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधिका वल्लभ जी चले जाओ, बांके बिहारी जी चले जाओ, राधा रानी पे चले जाओ, नंदगांव चले जाओ, आप कहीं भी ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन एकमात्र गिरिराज जी ऐसे हैं जहाँ आप स्पर्श कर सकते हो, पंचामृत अभिषेक कर सकते हो, इत्र सेवा कर सकते हो। यानी आपका भाव है, आप ठाकुर जी के साथ जो करना चाहो वहाँ कर सकते हो। बिल्कुल जाएंगे अब तो, मतलब जाना ही है, ये तो अब मन में ठान लिया कि अब जाना तो है ही है। जी। चलिए, आपने अभी प्रेमानंद जी का जिक्र किया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा गोवर्धन में अब विश्राम करते हैं और वहीं बैठ के प्रेमानंद जी की बातें करते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से हम परिक्रमा कर ही रहे हैं तो बैठ के बातें कर सकते हैं ना वहाँ पे। जी जी जी। तो बैठ के आपसे थोड़ा सा प्रेमानंद जी के बारे में पूछते हैं। आप काफ़ी बार मिले हो, मैंने देखा आपके इंस्टाग्राम पे भी कि आप काफ़ी बार प्रेमानंद जी के आपने दर्शन किए हैं। ये आपका सौभाग्य है, मेरे को लगता है कि इतने बार आपका, कहते हैं ना कि साक्षात आंखों से बिल्कुल सामने बैठ के बातचीत भी, वार्तालाप भी हुई है आपकी तो उनसे, मैंने ये भी देखा। तो क्या कहना चाहोगे प्रेमानंद जी के बारे में? मैं तो बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कहना चाहोगे प्रेमानंद जी के बारे में? देखो, मैं एक बात कहूँ कि संत जो हैं उनका अगर हम शब्दों में वर्णन करें तो महाराज हम ये कहेंगे कि अब जो प्राप्त हैं हमें वो पर्याप्त हैं। यानी अब जो प्रेमानंद जी हमें प्राप्त हो गए तो हम पर्याप्त हैं, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संत हैं वो। ब्रज के निखारता, यानी ब्रज की जो निखारता है ना, उसको वो और ज़्यादा निखार रहे हैं। ब्रज के जो एक अपना पूरा पूर्णतम इतिहास रहा है, पूर्णतम ठाकुर जी की लीला रही है, उनको वापस जगाने का कार्य कर रहे हैं। और जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं भटक रही थी, उसको वापस उस मार्ग पे, उस राह पे लाने का कार्य कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी की साक्षात कृपा, एक किडनी का नाम राधा, दूसरी का नाम कृष्ण। देख लो, आज उनके पास इतने भक्त आते हैं कि महाराज जी आप हमारी किडनी ले लो। लेकिन उनका क्या है कि मुझे ठाकुर जी से बस यही है कि जो ठाकुर जी ने कर दिया वो कर दिया। हम ठाकुर जी पे निर्भर हो गए। अब हम ठाकुर जी के सामने जाएंगे ना तो आनंद से जाएंगे। तो ये महाराज, ये मानो आप ठाकुर जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हमारे परम पूज्य हैं वो, और वो हमें प्राप्त हो गए तो अब हम पर्याप्त हो गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बार मतलब प्रेमानंद जी के सामने से दर्शन करके, मेरे को भी मौका मिला, एकांतिक दर्शन जो उनके होते हैं मैं उसके करके आया हूँ दर्शन। जो उनकी कुटिया है और जो मतलब जाने का रास्ता है, वहाँ जाके इतनी पॉजिटिविटी आती है। आपने एकांतिक वार्तालाप भी किया है, आप वहाँ पे उनके साथ वार्तालाप किया था, तो जब उनकी वाणी कानों में पड़ती है तो कैसा महसूस होता है? एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जैसे मानो जैसे एक आपके सामने कमल महाराज ब्रह्म मुहूर्त में खिलता है ना, ऐसे ही अपना हृदय आनंद पूर्वक गदगद हो जाता है जब महाराज जी की वाणी सुनते हैं ना। एक तो उनके चेहरे पे आप देखोगे एक अलग ही तेज है, वो भक्तिमय तेज है। आप उनसे नेत्र से नेत्र नहीं मिला सकते। ये आपने बिल्कुल, कहते हैं ना, 101% बात बिल्कुल सही करी, क्योंकि जब मैं दर्शन करने गया था ना, मेरी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि मैं उनकी आंखों में आके देख के उनको देख ही सकूं, क्योंकि हमारी इतनी औकात या हैसियत वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ कोई वो नहीं है, क्योंकि नहीं है हम उनके उसके लिए, हम तो उनके चरणों की तरफ देखने के योग्य हैं बस। और उनके उन्हीं दर्शनों को करके
तो आपको तो मतलब कहते हैं परम सौभाग्य प्राप्त है। आनंद आ गए। और जितने भी ब्रज के ब्रजवासी हैं, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, दाऊ जी, बलदेव, यहाँ तक कि आप ये कहोगे महाराज पूरे ब्रज को बाबा हमारे प्रसादी प्राप्त कराते हैं। मैंने देखा था ये हाँ, भी। आनंद से प्रसादी। और सबकी इतनी आनंद से महाराज खातिरदारी होती है कि ये मानो साक्षात्कार द्वापर में आ गए और ठाकुर जी के संग में इनके सखा चल रही हूँ, बहुत आनंद से। और उनकी जो वाणी है, उनको जो एक व्यवहार है ब्रजवासी के प्रति, वो ऐसा हो कि हम जब दर्शन करने जाएं बाबा के और लाला सब आनंद मंगल बोल, बाबा कृपा है ठाकुर जी की और आपकी, हमारी कहाँ है कृपा, ठाकुर जी की है। मतलब बहुत बहुत उनको जो प्रेम को गहराई में ले जाओगे ना आप, तो आप समझोगे जैसे ठाकुर जी ब्रजवासिन से प्रेम करें, ऐसे बाबा ब्रजवासिन से प्रेम करें और ब्रजवासी बाबा से प्रेम करें। बहुत आनंद में उनको सही प्रेम बात है। एक निशब्द है, जब प्रेम की हम तुलना ही ना कर सकें। बिल्कुल सही बात है। अतुल्य प्रेम, बहुमूल्य प्रेम है। जय हो प्रेमानंद जी महाराज की। जय हो, जय हो। अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटते हैं क्योंकि राधा अष्टमी आ रही है। आपको जैसे पता है, आपने स्टार्टिंग में जिक्र भी किया था कि राधा अष्टमी आ रही है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी लिख ली है और बहुत आनंद से यहाँ पे सबने बनाई। आपने मेरा अभी स्टूडियो भी देखा होगा कि पूरा सजा हुआ था ये, क्योंकि हमारे कृष्ण जी यहीं पे विराजमान है। तो राधा अष्टमी, सबसे पहले तो मैं यही जैसे प्रेमानंद जी के बारे में पूछा वैसे ही पूछना चाहूँगा, राधा जी कौन थी? राधा जी को आप किस शब्दों में बताना चाहोगे? हालांकि आपने जैसे बताया कि वर्णन करना हमारे उसमें नहीं है शब्दों में, बट फिर भी अगर हम पूछें राधा जी कौन थी, क्या वो एक शक्ति थी, क्या वो देवी थी, या कौन थी राधा जी? राधा जी का वर्णन बताऊं मैं आपको तो आप महाराज ये कहोगे कि क्या कह रहे हो। राधा जी का बहुत बहुत बड़ा वर्णन है। श्री जी का वर्णन आता है, जब आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ोगे तो उसमें आता है कि श्री जी जो हैं परम पूर्ण परमात्मा जितने भी हैं उन सबको शक्ति प्रदान करने वाली हैं। उनके एक नखून होता है, नखून जिसको बोलते हैं हम नख, उसमें इतनी तीव्रता है, उसमें इतना तेज है कि महाराज अनेकों अनेक जितने ब्रह्मांड हैं उन सबका अगर कोई शक्ति का केंद्र है तो वो श्री जी का एक नख है, नुख। अच्छा। श्री जी वो हैं। और कई ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि श्री जी महाराज एक इतनी बड़ी ऊर्जा हैं जो कि पता है आपने कि किसने लिखा है राधा कृपा कटाक्ष? ब्रज के प्रथम वैष्णव, ब्रज में जो आए वो सबसे प्रथम वैष्णव है महादेव जी। और उन्होंने साक्षात लिखा है, वो क्या कह रहे हैं, कदा करी से सी है माँ कृपा कटाक्ष भाजन, कि माता आप अब मुझ पे कब कृपा करोगी, कब मुझे अपनी कृपा का कटाक्ष बनाओगी, पात्र बनाओगी। तो जहाँ डेस्ट्रॉयर, पूरे वर्ल्ड के डेस्ट्रॉयर, यानी जो सेकंडों में इस पूरी रचनात्मक धरती को तबाह कर सकते हैं, वो श्री जी से क्या कह रहे हैं, कदा करी से सी है माँ कृपा कटाक्ष भाजनम, आप अपनी इस करुणामय दृष्टि में मुझे कब कृपा का पात्र बनाओ। तो वो है श्री जी। परम पूर्ण परमात्मा को जो शक्ति प्रदान करते हैं वो है श्री जी। अपने भक्तों को एक प्रेममयी नज़र से देखती हैं वो है श्री जी। कोई कितना भी पापी हो, एक बार श्री जी के श्री चरणों में पहुंच गया तो उसको अपनी शरण में ले लेती हैं वो है श्री जी। अगर किसी व्यक्ति को बिना दोष के देखते हैं तो वो है हमारी श्री जी। यानी कि एक माता को प्रेम जैसे पुत्र ते हुए, ऐसे या पूरे ब्रजमंडल में और ब्रज से बाहर जितने भी जो श्री जी के शरणागत हैं उनको वो प्रेम है कि ये मेरा पुत्र है, आ जा बेटा, कोई बात ना है। ये श्री जी को मैं ये कह रहा हूँ कि शब्दन में तो महाराज वर्णन ही ना कर सके, हमारे शब्द इतने तुल्य ना है कि हम श्री जी के प्रेम को, श्री जी के शब्द को वर्णन कर सके। बहुत बट बहुत फिर भी आपने जो श्री जी मतलब श्री जी के बारे में बताया, सुन के कानों को बहुत अच्छा लगा। बोलो राधा रानी की जय। आनंद आ गया। राधा अष्टमी आ रही है तो राधा अष्टमी के बारे में कुछ, बरसाना भी आप तो जाते रहते होगे, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि कैसा माहौल रहता है बरसाना में, क्योंकि जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया का मथुरा में जो आनंदमयी होता है, क्या सेम वही राधा अष्टमी पे राधा बरसाना में होता है, या उसमें थोड़ा कम बढ़ती, या क्या कह सकते? देखो मैं बताऊं, लाला है, जब लाला आए हो तो ऐसे श्री जी को प्रकट हुए हो। श्री जी का जब जन्मोत्सव आता है तो श्री जी का पंचामृत से अभिषेक होता है। अच्छा। हाँ,
लाला का जैसे पंचामृत से अभिषेक होता है वैसे श्री जी का। हमारे ब्रज में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई अभिषेक है तो वो पंचामृत अभिषेक है। उससे बड़ा पंचामृत में क्या क्या आता है, आप पंचामृत बताओगे? में दूध, शहद, घी, दही और बूरा, अच्छा। ये 5 चीज आती हैं। इन 5 चीजों का मिश्रण बनाते हैं, उसके बाद पंचामृत अभिषेक करते हैं। महाराज वही पंचामृत अभिषेक का सब पान करते हैं जिसको अमृत पान कहते हैं, कि अमृत पान कर लिया। महाराज बधाई दी जाती हैं, तो जो पंचामृत अभिषेक है वह कुछ छिड़को भी जाए कि सबकी मुक्ति है जाए, सब आनंद लें। उसके बाद श्री जी को सबसे जो अति प्रिय है वो है अरबी की सब्जी। अच्छा। हाँ, अरबी की सब्जी, कढ़ी, पूड़ी। महाराज आनंद से सब अपने घर पे प्रसादी लगावे। और जैसे कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत रहे में, ऐसे ही राधा जन्माष्टमी को भी व्रत है। बहुत सुंदर भाव ये है कि अगर आप राधा अष्टमी को व्रत रहे में, राधा जी की जन्माष्टमी को व्रत रहे में, तो आप पे ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा बनेगी और ठाकुर जी की कृपा बनानी पड़ेगी। पीछे पीछे आ जाए। हाँ, बनानी पड़ेगी। चाहे हमारे ठाकुर जी कितने भी टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन उनके सामने, लेकिन महाराज श्री जी की अगर आप पे कृपा है तो ठाकुर जी होगी। अब भैया मैं तो कछु कर ही ना सकूं, हमारी प्यारी जू नहीं कृपा कर दी तो भैया ले जा, ले हम पे तो कृपा ले जा। सही बात है। तो ये हमारे ब्रज में आनंदमय महोत्सव होता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे सब खिलौना लुटाते हैं, ऐसे श्री राधा रानी जन्माष्टमी पे भी सब खिलौना लुटाते हैं। अच्छा। और जो बरसाने में आप आनंद देखोगे महाराज, भक्त इसने मतलब दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि श्री जी के दर्शन देखें पंचामृत अभिषेक के, बहुत बहुत आनंद में। और इतने सुंदर दर्शन होंगे, मैं आपको भी कहूँगा कि आप एक बार जाके देखना पंचामृत अभिषेक। आनंद से आप ये कहोगे कि बोल भैया अब कछु देखने की आकांक्षा ही ना है, ठाकुर जी जहाँ श्री जी साक्षात देख लें वहाँ तो फिर चाहिए ही है। श्री जी हमारी पूर्णता। और मैंने ये भी सुना है कि ठाकुर जी हमारे वहाँ पे सखी बन के विराजे हुए हैं। हाँ, जब ठाकुर जी कई बार गए हैं तो छिप छिप के जाते थे, तो वो सखी रूप में जाते थे ठाकुर जी। और आसपास की सखी भी मोहित हो जाती थी कि कोई सखी इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। ठाकुर जी का भाव बहुत अलग है। ठाकुर जी कभी कीड़ा करने जा रहे हैं यानी खेलने जा रहे हैं, सखी बन के गए, राधा रानी को परेशान करने लग गए, आनंद ले रहे हैं। तो महाराज ये मानो श्री जी और ठाकुर जी हैं दोनों एक ही, दो देह एक प्राण है। और आनंद के मामले में कहोगे तो इन्हें इतने आनंद करें, एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जितनी सखियां हैं श्री जी की, जितनी सखियां हैं, जब श्री जी यहाँ पर आई थी कुसुम सरोवर पर, तो ठाकुर जी क्या करे, तेरी सू मेरी सू ऐसी बेनी गूंथूं, ये जितनी हूँ तेरे चारों लंग डोल रही हैं, कोई ने आज तक नहीं गूंथी हुई। यानी तेरी ऐसी बेनी यानी चोटी गूंथते हैं, तो ऐसी चोटी गूंथूं तेरी, तेरी आज तक काऊ ने ही नहीं गूंथी हुई। जब प्यारी जू की जो चोटी ही वो गूंथी, वहाँ एक एक फूल सजाए महाराज, स्वर्ग से अप्सराएं, देवियाँ, जितने वो उन सबके नेत्रों से अश्रु आ गए कि कोई इतनी सुंदर बेनी कैसे गूंथ सकता है। ये ठाकुर जी का एक अटूट प्रेम है। कहा कह रहे हैं ठाकुर जी कि जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू तेरे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत फिरत परछाई। यानी जहाँ पर श्री जी के चरण रख गए, पग रख गए, वहाँ मेरो मन उनकी परछाई करत डोलेगी, ये पग कहीं हवा से हट न जाए। ऐसो अटूट प्रेम, अनंत प्रेम महाराज। मैं कहूँ कि एक दूसरे में विलीन प्रेम, ऐसो प्रेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा। कई व्यक्ति, मैंने मतलब आपकी बातों से सुन के लग रहा है, कई व्यक्तियों ने बहुत गलत अपने मन में धारणा बिठा रखी है ये रास लीला शब्द को। नहीं, देखो ठाकुर जी को आपको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जो रास लीला है उसमें क्या होता था, नृत्य। आज भी जैसे बहुत लोगों का प्रश्न होता है रास लीला करते थे ठाकुर जी तो हम क्यों नहीं, वो रास लीला वो गलत, वो बहुत गलत, वो माया रूपी शब्दों में फंसे हुए, जंजालों में फंसे हुए लोग हैं। रास लीला वास्तविकता में एक नृत्य है, नित्य प्रक्रिया है, जिसमें आज भी जब होली होती है, होली के बाद हर ब्रज में, हर जगह पर, हर स्थान पर हुरंगा होता है। और उस हुरंगा में भी आज भी जैसे नृत्य होता है वैसे ही रास होता था महाराज। चंद्र सरोवर पारा सोली पे सबसे बड़ा नृत्य हुआ था, जहाँ पर पूरे 1 माह का 1 दिन बन गया था। और महाराज वहाँ पर आज भी चंद्र सरोवर है, तो वहाँ पर भी जो रास हुआ था वो रास क्या है, नृत्य है। और ये कहते थे कि उसमें गोपी आई। गोपी कौन है, गोपी भाव कौन है? गोपी भाव वह है जिसने यमुना जी में स्नान कर लिए और अपने सर को, जैसे हमारे ये ब्रज में रह में तो यूं आएगो ना, तो ये गोपी भाव है। अब जो भक्त हैं
कई भक्त ऐसे हैं कि जिन्हें स्नान ना करे तो वो गोपी भाव में नहीं है, लेकिन जिसने यमुना जी में स्नान कर लिया वो ठाकुर जी के संग नृत्य कर रहा है। ठाकुर जी अनेक अनेक रूपों में नृत्य कर रहे हैं, वो रास है। तो महाराज रास को जो ऐसे गलत दिशा में ले जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं तक पाप को भागी, और महाराज जाने पाप करो है वो कर्मन को भोग भोगे। आज नहीं तो कल भोगेगो। देखो सही बात है। जी अभी आपने एक कुंड का वर्णन किया था, राधा कुंड, क्योंकि राधा जी की बात हो रही है तो मैं उस राधा कुंड के बारे में और थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि वहाँ पुत्र की मतलब संतान की भी प्राप्ति हो जी जाती जी है जी। उस अगर कुंड के, अगर आप स्नान कर लो या कैसे, मतलब क्या रहता है उसकी विधि देखो मैं कि बताता हूँ आपको। एक संतान प्राप्ति भी हो जाती है, ये सत्य है? राधा अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं। व्रत में आप वहाँ पर जाते हैं, जैसे राधा कुंड में कोई भी कच्चा फल, वहाँ पर मान्यता तो जैसे पैठे पैठे का फल होता है, हाँ, कद्दू जो होता है। कद्दू और पैठे का फल, वो फल की मान्यता है। वहाँ पर राधा कुंड में चढ़ा के आते हैं और पुत्र की या पुत्री की जो कामना है वो श्री जी से मांगते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है। दूसरा जो राधा कृपा कटाक्ष में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है उरु मात्रे घुटने तक, नवी मात्रे नाभि तक, हृदय मात्रे हृदय तक और कंठ मात्रे कंठ तक। जो राधा कृपा कटाक्ष को पाठ कर ले, यानी उरु मात्रे नवी मात्रे हृदय मात्रे कंठ मात्रे राधा कुंड जले स्थित्वा या पठित्य साधक सतम तस्य सर्वार्थ सिद्धि सात वाचितार्थ फलम वेत्वा ऐश्वर्य च लभित साक्षात सा पश्यति राधिका तेन सा तक्षणा देव तुष्टा दत्ते महावरम येन पश्यति नेत्राभ्यम तत्प्रियम श्याम सुंदरम। यानी पाठ कर लियो, श्री जी को वंदन कर लियो, ध्यान धर लियो, श्री जी की तो साक्षात्कार प्राप्ति होगी, दर्शन होंगे, श्याम सुंदर के साथ में दर्शन होंगे। तो महाराज राधा कुंड में कह रहा हूँ, अगर ब्रज में परिक्रमा लगाया हो ठीक है, एक बार राधा कुंड तो चलो अवश्य जाओ, और राधा अष्टमी के दिन आप जाओगे महाराज, बहुत बड़ी कृपा। और जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी है, पुत्री की प्राप्ति करनी है, तो वहाँ पर प्राप्ति जा भी कर सकते सकते हैं। वहाँ जाके श्री जी के मनोरथ करके प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। एक समय मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही होता जा रहा है, क्योंकि पॉडकास्ट का मैं सोचता हूँ कि बातें तो इतनी हैं अभी मेरे पास कि जी। अगर अभी इसको हम 2 घंटे और करेंगे तो मुझे लगता है बहुत आराम से हमारी वार्तालाप हो जाएगी। लेकिन थोड़ा एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और बैठेंगे दोबारा से, आपसे और लीलाएं जानेंगे। बिल्कुल पर इस बार मैं लीलाएं जब जानूंगा जब मैं वहाँ जाके आ जाऊंगा, बिल्कुल। आप और अपने अंदर कहते हैं ना जिज्ञासा निकाल के लाऊंगा और आपसे। वहाँ पाओगे, आपको आनंद की एक अलग ही हाँ, अनुभूति होगी, एक जिसको एक आप यहाँ आके दोबारा बताओगे कि एक एक महाराज। एक एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछूंगा दोबारा से जिसकी मैं खुद अनुभूति करके जी आऊंगा। जी जी। तो अभी मैं थोड़ा एंडिंग की तरफ ले जाता हूँ। हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में गिरिराज जी में स्थित है, तो वो किस रूप में है, देखो, मतलब क्या रूप है उनका? जो विष्णु स्वरूप में है वो साक्षात गिरिराज जी। ठीक है। जो ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्मा जी के स्वरूप में है वह ब्रह्माचल पर्वत पर है, और उनके सिर पे बैठी हुई है महाराज श्री जी। अब आप समझ सकते हो श्री जी का कितना प्रताप है ब्रह्माचल पर्वत के सिर पर। तो जो ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो वेद, जो धरती को, जो हमारी सृष्टि को रचने वाले हैं, उनके सिर पे भी बैठी हैं श्री जी। बोले वृंदावन और अपने ब्रज की रचना मैंने करूंगी, श्री जी ने करी है। अच्छा, नंदगांव में जाओगे, नंदेश्वर पर्वत, महादेव जी के ऊपर बैठे हुए हमारे लालन। और आपको पता है एक नंदेश्वर जो हमारे महादेव जी हैं उनकी वहाँ पर प्रतिमा भी है, मतलब जो मूर्ति कहते हो या आप कहो शिवलिंग। तो शिवलिंग भी है। बहुत समय पहले जब ठाकुर जी का स्नान होता था तो जो ठाकुर जी के स्नान का जल है वो उस शिवलिंग पर चढ़ता था अपने आप, लेकिन अब व्यवस्थाओं के अनुसार उसको अलग करना पड़ा। तो ये तीन हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सीधा एक लाइन में ले लो, इधर गोवर्धन से सीधे विष्णु जी, फिर ब्रह्मा जी और फिर महेश जी। जय हो। कन्हैया जी, आपके साथ बात करके तो इतना आनंद आया ना कि आपने तो मेरे को हकीकत में आज आपने मेरे को मानसिक परिक्रमा तो लगवाई दी। अब शारीरिक भी आपके साथ बिल्कुल एक परिक्रमा बहुत जल्द लगाएंगे। आपके पास आएंगे, आप आन्योर के रहने वाले हैं ना, तो आपके आन्योर में आएंगे और आपके साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। इसी के साथ मैं एक चीज़ लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ, एक और कोई लीला ऐसी प्रसिद्ध लीला हो जो चमत्कारी हो
जिसका चमत्कार साक्षात ब्रजवासियों ने किया हो, जैसे कि आपने राधा जी की बताई कि साक्षात श्री जी आई थी उनको जल पिलवाने। जी। तो ऐसी कोई एक और कहानी अगर आपके पास हो तो मेरे। देखो साक्षात्कार क्या, उसके आप देखोगे कई पूरे इंटरनेट पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। हमारे लुक दाव जी हैं जो कि श्री कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ भ्राता हैं, और हम ब्रजवासियों के तो यूँ कहें ब्रज के और राजा दाऊ दादा भांग घुटे तो पीवे आजा। तो महाराज वहाँ की साक्षात्कार लीला है। खीर मनोरथ चल रहा था, तो जैसे आप जाओगे, आप भोग लगाओगे, शायद वो स्वीकार नहीं हो, अच्छा। लेकिन अगर वहाँ आपके साथ ब्रजवासी है और ब्रजवासी ने अपने श्री मुख से कह दिया कि प्रभु लियो आनंद से दाऊ दादा चकाचक भोग लगाओ, तो वो भोग स्वीकार है। और दाऊ दादा पे ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं होती हैं। उनमें से एक लीला है कि दही का जब उसके खीर का मनोरथ का जो भोग लगाया था, तो कहीं बोल दाऊ से दयाल की जय हो, लाला आनंद से खा ले, इतने में मटकी अपने आप खाली फूट गई महाराज। फूट गई। हाँ, दाऊ दादा के जो जो खीर थी ना, वो दाऊ दादा की तरफ गई, श्री जी के, अच्छा। मतलब जो दाऊ दादा के श्री चरण है उनकी तरफ। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत आप देखोगे, बहुत सुंदर लीला है। आप बस साक्षात्कार वीडियो को देखोगे ना, आप खुद ये कहोगे बोले दाऊ सो दादा नहीं। ये वीडियो अभी बनी हुई है? हाँ, वीडियो बना रहे थे पीछे से। अच्छा। हाँ, और भोग लगा रहे हैं जो रखी हुई है मटकी, और कह रहे हैं दाऊ दादा अर्पण करो, और इतने में तो महाराज मटकी। इस लीला के दर्शन तो मैं ये कह रहा हूँ वैष्णव जनों ने भी किए थे। तो जो वहाँ भोग मतलब लगाने। ऐसे कलयुग में भी अगर ये चमत्कार हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है महाराज, क्योंकि हम इतने पापी हैं कि हमारे सामने मुझे नहीं लगता कि कोई भी चमत्कार हम आंखों से देख पाएंगे, और फिर भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि कुछ जो कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो आज भी भाव से हैं। कलयुग में आप देखोगे कि ब्रज से बाहर प्रताप है कलयुग का, ब्रज में प्रताप नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रज में साक्षात्कार अभी भी ठाकुर जी हैं जो इस कलयुग को दूर बनाए रखे होंगे। जब गिरिराज जी पूरे भूमि में समाहित हो जाएंगे, उसके बाद पूरा घोर कलयुग आप ब्रज में देखोगे। सही बात है। चलिए कन्हैया जी, बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट करूँगा, बिल्कुल एंड करूँगा पॉडकास्ट का। जी। कुछ वाक्य मैं आपसे बोलूँगा, थोड़ा सा मस्ती मजाक की तरफ आ जाते हैं अब थोड़ा सा। जी जी। क्योंकि गिरिराज जी के आपने दर्शन कराई दिए, प्रेमानंद जी के बारे में आपने बता ही दिया, राधा रानी के बारे में आपने बता दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जिस तरीके से बताया वो हमें बिल्कुल दिल में बैठ गया आज। अब नेकात थोड़ी सी मस्ती मजाक की तरफ आ जाते हैं। नेकात मैं आपको कछु वाक्य दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, मेरी ब्रजभाषा इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे माफ़ करियो। बताओ आप। पर मैं नेकात कहते हैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात कर सकूँ। नेकात प्रश्न पूछूंगा, वो आपको ब्रज भाषा में ट्रांसलेट करके उत्तर देना होगा आपको। जी। मतलब बस ब्रज भाषा से बात करेंगे नेकात हम आपसे, ठीक है? तो क्या हाल है हमारी कन्हैया जी के? का हाल है भैया? आंसर भी आप इसका कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप आंसर करिए इसका। क्या हाल है, क्या हाल है हमारी कन्हैया जी? सब आनंद मंगल चकाचक है रो गिरिराज बाबा की कृपा थे। का खाए हो आज आप तुमने? आज भैया रोटी सब्जी खाए के यहाँ जो कि ठाकुर जी की प्रसादी है थी। कन्हैया जी, हमारे बारे में कहा विचार हो तुम्हारो? तुम खूब आनंद ले रहे हो और और हम आनंद करा रहे हैं, और तुम आनंद ले रहे हो, और तुम्हारे सारे थे हम आनंद ले रहे हैं। जय हो। तो कन्हैया जी, अब मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कोशिश करेंगे दोबारा आपसे मुलाकात हो, दोबारा से और लीलाओं के बारे में आपसे सुने, और बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके। तो गिरिराज महाराज की जय करते हुए एक जयकारा लगा दीजिए और इस पॉडकास्ट को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। देखो, अब जब पॉडकास्ट का अंत है तो मैं एक बात बताता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हो या जितने भी आपने प्रश्न पूछे वो बहुत आनंदमय थे, और हमको भी आनंद आया। बाकी गिरिराज बाबा का जो जयकारा लगाएंगे वो थोड़ा लंबा चलेगा। बिल्कुल। बोल श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय। जय हो श्री गोवर्धन धारी, तेरो भरोसो भारी, आए शरण तिहारी, रखियो लाज हमारी, शिखर पे करियो फिकर हमारी, श्री गोवर्धन गिरधारी। स्यावा से बंसी वारे, स्यावा से बोल पूंचरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे। जय जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, राधेश्याम।